स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीन हो गया जाएगा आपको विजुअल यहाँ से, आई थिंक सबको विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, सबको विजुअल है यहाँ से हमारा स्टार्ट। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो हमारा जो आपका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक। यहाँ से प्रेजेंटिंग 21 डेज कैनवा मास्टर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो डे 9 है हमारा फेसबुक कवर्स, लिंक्डइन बैनर, ट्विटर जिसका नाम एक्स हो गया, हेडर के बारे में एंड यूट्यूब के बैनर को डिजाइन करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें डे 9 में सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, हर प्लेटफॉर्म का करेक्ट साइज आपको बताएंगे एंड सेफ एरिया जो है आपको, क्योंकि आप जब भी बैनर्स बनाते होंगे, अनंता जी आपका थोड़ा सा आवाज़ आएगा ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा ना अगर ज़्यादा आवाज़ आए तो। ठीक है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म का करेक्ट साइज, सेफ एरिया, आपको सारी चीज़ें पता करेंगे आपको। एंड कवर्स, बैनर्स में ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग का सही यूज करना, यानी कि कवर्स में आपको, बैनर्स में आपके ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग, यानी कि आपको मैसेज क्या डिलीवर करना है विद क्लाइंट्स के। जब आप पोस्टर्स बना रहे हैं उनको आप किस तरीके के मैसेजिंग से, या जो मैसेजिंग इन द सेंस कि क्या आप मैसेज थ्रू आउट अपने वर्ड से, क्या अपने मैसेजिंग को आप अपने बैनर्स एंड कवर्स के थ्रू प्रस्तुत करना चाहते हैं, या क्या मैसेजिंग को डिलीवर करना चाहते हैं। कैनवा से प्रोफेशनल सोशल मीडिया बैनर्स बनाना, यानी कि जो हमारा क्लास होने वाला है इसी बेस्ड पे होगा कि आपको सोशल मीडिया बैनर्स जो होते हैं, आपको कैनवा की हेल्प से प्रोफेशनल बैनर्स कैसे क्रिएट करनी है, पर्सनल ब्रांड, बिजनेस और क्लाइंट के लिए डिजाइन क्रिएट करना आपको इस सेशन में हम लोग सिखाने वाले हैं। तो आज का क्लास ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा कि जिसमें आपको मेनली हमारा सोशल मीडिया बैनर्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है फेसबुक कवर डिजाइन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो साइज हमारा आता है 820 इंटू 312 पिक्सल्स में, डेस्कटॉप के लिए आता है फेसबुक कवर डिजाइन। तो आप जब डिजाइन बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको साइज को मेंशन करते हुए चलना है। अदरवाइज अगर आप भी जैसे कैनवा का यूज करते हैं तो कैनवा में ऑलरेडी जो जिन्होंने फेसबुक कवर्स बना रखा है वो आपको वहाँ पे साइजेस मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज अगर आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप जस्ट एक बार गूगल कर सकते हैं कि फेसबुक कवर का जो साइज होता है वो करेक्ट साइज क्या होता है, तो वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं अगर चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं तो। अदरवाइज मैंने लिख दिया 820 इंटू 312 पिक्सल्स में आपको डेस्कटॉप साइज का फेसबुक कवर बनेगा, जो कि आपको फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज के लिए आपका जो डेस्कटॉप साइज में दिखेगा उसके लिए एक करेक्ट साइज है। पर्पस आपका क्या रहता है फेसबुक कवर डिजाइन करने का? ब्रांड इंट्रोडक्शन के लिए आप फेसबुक कवर यूज करते हैं, ऑफर एंड अनाउंसमेंट के लिए आप क्या करते हैं फेसबुक कवर का यूज करते हैं, एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए फेसबुक कवर का यूज करते हैं। तो आपका पर्पस रहता है फेसबुक कवर डिजाइन करने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिजाइन टिप्स में। हम कुछ देंगे आपको। सेंटर एरिया में टेक्स्ट रखो, यानी कि सेंटर एरिया में हमेशा आपको टेक्सेस रखना है वहाँ पे। अगर आप इमेजेस यूज करते हैं तो आपको जस्ट साइड साइड में रखना है, क्योंकि आपको अपने मैसेजिंग को, आप अपने सीटीए इन द सेंस के जो आप चीज़ों को समझाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उसको आपको डिलीवर करना है, अपने मैसेजिंग को डिलीवर करना है लोगों के पास, व्यूअर्स के पास। ठीक है, तो सिंपल हेडलाइन रखना है आपको जब भी आप फेसबुक कवर बनाना स्टार्ट करते हैं। सीटीए फॉलो मैसेज ये ऑप्शनल हो गया, यानी कि आपको सीटीए वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड ये आपका ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल फोटो को लेफ्ट एरिया को इम्पर्टी रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोफाइल फोटो के लेफ्ट एरिया को क्या करना है, आपको इम्पर्टी रखना है, यानी कि खाली रखना है, सो दैट आपके जो चीज़ें, जो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो वहाँ पे विजुअल रहे। और ऊपर ज़्यादा, अगर ज़्यादा जैसे मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट लिख देंगे तो वो सारी चीज़ें विजुअल नहीं होंगी और आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से विजुअल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर के लेफ्ट एरिया को हमेशा इम्पर्टी रखना है। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, एंड फेसबुक अपना ओपन करके भी वहाँ पे आपको दिखाने वाला है किस तरीके से शोकेस हो रहा है जब मैं बना करके अपलोड करता हूँ देन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिंक्डइन बैनर का साइज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिंक्डइन बैनर जो प्रोफेशनल फोकस पे होगा हमारा 1584 इंटू 396 पिक्सल्स में आपका साइज होने वाला है लिंक्डइन बैनर के लिए। सो इसके लिए भी सेम एज इट इज जो आपका जो डिज़ाइन होगा आप उसको भी रिसाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अदरवाइज आप एक प्रोफेशनल फोकस्ड लिंक्डइन बैनर क्रिएट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर्पस रहता है लिंक्डइन बैनर बनाने का प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए आप ये लिंक्डइन बैनर यूज कर सकते हैं। स्किल्स एंड सर्विसेज को शोकेस करने के लिए आप लिंक्डइन बैनर का यूज कर सकते हैं, एंड अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट आइडिया में हमारा आता है योर रोल, यानी कि कैनवा डिजाइनर से इफ
मैं एक कैनवा डिजाइनर हूँ, तो मेरा रोल हो जाएगा कैनवा डिजाइनर। सर्विसेज में एड्स, थंबनेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, तो ये आपको सर्विसेज में प्रोवाइड कर देनी है। एंड कॉन्टैक्ट या पोर्टफोलियो आपको शोकेस कर देना। अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया पर है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज पोर्टफोलियो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, सो दैट जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके पोर्टफोलियो को चेकआउट करेंगे। एंड अदरवाइज आप उसमें जो आपने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है पोर्टफोलियो में, वो वहाँ पर चेकआउट करके आपको वहाँ पे रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, आपके डिज़ाइन सर्विसेज को अगर उनको चाहिए तो एज अ कैनवा डिजाइनर, अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप सब करें तो वो वहाँ से कॉन्टैक्ट आपको कर लेंगे। ठीक है, डिजाइन रूल्स में आपका आता है क्लीन एंड मिनिमल। आपको डिजाइन रूल्स रखनी है। ठीक है, जो डिजाइन रूल है वो क्लीन एंड मिनिमल रखना है आपको, क्योंकि आपका प्रोफेशनलिज्म शोकेस करना है एज अ लिंक्डइन बैनर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कलर्स आपको यूज़ करना है, मीन्स आपको गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम दिखना चाहिए आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि आप लिंक्डइन बैनर इन द सेंस कि आप प्रोफेशनल फोकस्ड आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग ट्विटर के लिए एक इसको भी देख लेते हैं एक बार। साइज क्या आता है आपके 1500 इंटू 500 पिक्सल्स का आपका क्या आता है ट्विटर के लिए हेडर के लिए डिजाइन आता है। ठीक है, ट्विटर हेडर डिजाइन आता है, जो कि आपका एक्स के नाम से जाना जाता है ट्विटर। पर्पस रहता है आपका पर्सनल ब्रांड थ्रू थॉट लीडरशिप के लिए। आप इसका पर्पस रहता है ट्विटर का क्या कि अपने थॉट्स को एज ए लीडर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो गए या जो भी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके का जो ट्विटर होता है वो इन लोग यूज करता है। निश क्लैरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर एंड हेडर का डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिजाइनिंग टिप्स में। वन स्ट्रॉन्ग लाइन आपको रखना है। आपके हमेशा एक डिजाइन में आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन रखना है। नो क्लटर रखना है आपको, यानी कि चीज़ें आपको ज़्यादा चीज़ें घुमा फिरा के चीज़ों को नहीं शोकेस करनी है वहाँ पे। लेफ्ट एंड राइट एज सेफ रखना है, यानी कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से और सारी चीज़ें विजुअल हों, और जो आप वन मैसेजिंग अपने पोस्ट के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूट्यूब बैनर का डिज़ाइन आपको चैनल ब्रांडिंग के लिए आपका पर्पस रहता है। एंड साइज़ में आपका आता है ये वाला साइज़, आप देख सकते हैं 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कैनवा में डिज़ाइन करते हैं तो आप जस्ट जा करके सर्च कर लीजिएगा, सेफ साइज़ आपको वहाँ पे कैनवा में मिल जाएगा। सेफ एरिया जो है आपका 1546 इंटू 423 पिक्सल्स में आपका सेंटर में हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पर्पस आपका रहता है यूट्यूब बैनर डिजाइन करने का कि चैनल निश क्लियर करना आपको कि आप किसके अकॉर्डिंग, किसके रिगार्डिंग वीडियोज बनाते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज अ यूट्यूब बैनर डिजाइन के। ठीक है, अपलोड शेड्यूल शो करना है आपको। अपलोड शेड्यूल यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं कि मैं कब कब वीडियो अपलोड करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं एज अ यूट्यूब बैनर आप यूट्यूब पे शोकेस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब बैनर का यूज कर सकते हैं। उसके लिए कंटेंट आइडिया आपको चैनल का टैगलाइन देना है आपको। यहाँ पे व्हाट यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या लोगों को समझाते हैं, या किस के रिगार्डिंग आपका चैनल है, वो वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। अपलोड डेज, यानी कि अपलोड जैसे लिखता है ना कई लोग कि 3 वीक्स मतलब 3 वीडियो इन अ वीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लोग लिखता है, तो ये ऑप्शनल है आपका, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे लिखता है कोई कि संडे को वीडियो आती है हमारी, सप्ताह में एक बार वीडियो आती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करना रहता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, प्रोफेशनल लगता है आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, आपके चैनल के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल बैनर डिजाइन करने का जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है आपका एक बैनर बराबर एक मैसेज। एक बैनर बराबर एक मैसेज। आपको आप क्या करते हैं एंड आप किस सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, एंड आपका जो सिटी है जो वो क्या आपको डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से आप अपने ऑडियंस को एज अ लीड्स, एज अ सर्विस लेने के लिए आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि कन्विंस करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट कलर्स एंड फॉन्ट आपको यूज करना है, एंड हाई क्वालिटी विजुअल्स यूज करना है हमेशा। जब भी आप बैनर्स बना रहे हो तो आपको हाई क्वालिटी विजुअल्स ही यूज़ करना है। ठीक है, टेक्स्ट रीडेबल ऑन मोबाइल, यानी कि आपको एज अ मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है, एंड एज अ पीसी पे भी अगर वो देखे कोई तो भी वहाँ पे अच्छे से शोकेस हो, और मोबाइल फ्रेंडली जरूर बनाना है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, मोस्टली व्यूवर्स ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो आपको अपने हर एक बैनर्स में आपको मोबाइल फ्रेंडली जरूर यूज करना है, क्योंकि आप मोबाइल फ्रेंडली आप डिजाइन बना पाएँ। ठीक है, क्लियर निश एंड पोजीशनिंग आपको हमेशा फोकस करनी है कि आप अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं तो आप ट्रेडिंग टाइप का वीडियो वहाँ पे बैनर्स में शोकेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं फाइनेंस के ऊपर तो फाइनेंस टाइप का शोकेस कीजिए। आप कॉमेडी बनाते हैं तो आप कॉमेडी टाइप का वहाँ पे शोकेस कीजिए। तो आपको क्लियर निश पोजीशनिंग हमेशा रखना है। जब भी आप
कोई भी बैनर्स बनाते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया एंड ट्विटर हो गया, तो इस सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम लोग बैनर का यूज करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, प्लेटफॉर्म साइज इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म साइज इग्नोर कर देते हैं, तो जब भी आप डिजाइंस बना करके सेव करना स्टार्ट करते हैं तो वो दिखता है कि आपको आधा कटा हुआ, इधर फोटो कट रहा है, कहीं टेक्स्ट कट रहा है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करनी है, आपको प्लेटफॉर्म साइज इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। टेक्स्ट एज में रखना है, टेक्स्ट एज में रखना है, एंड उसके बाद ओवर डिजाइन नहीं करना है आपको हर एक बैनर्स में, ठीक है। उसके बाद लो कॉन्ट्रास्ट कलर नहीं आपको यूज करना है, हमेशा हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करना है, ठीक है। बैनर्स बोलता नहीं है, ब्रांड इंट्रोड्यूस करता है। तो ये मैंने मेंटर्स एडवाइस लिखा हुआ है कि आपको जो बैनर होता है वो बोलता नहीं है, लेकिन ब्रांड इंट्रोड्यूस जरूर करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आई थिंक यहाँ से टास्क हमारा आ जाएगा, टास्क बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग चलते हैं एक एक करके, सिंपली कैनवा की हेल्प से एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। आपको आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी तक थ्री पार्ट में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में, ठीक है, ठीक ठीक है ना। सो आगे बढ़ते गो हैं हम लोग। अहेड। जो भी इम्पोर्टेंट आपने बताया ना, कल जैसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ग्रुप पे शेयर करो। ठीक है, ठीक है, ओके, आप थैंक कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं? पोपिंस ना? पॉपिंस, हाँ। पोपिंस, और वो फॉन्ट बहुत अच्छा दिखता है सर, हाँ, पोपिंस का। सारा सारा डिजाइन आप लोग देखेंगे, सारा डिजाइन पे आप मैंने ये यूज भी किया। स्टैंडर्ड साइज में बताओ कि हेडलाइन कितना रखना है, हम्म, सब मतलब बुलेट पॉइंट कैसे रखना है, उसका भी थोड़ा गाइडलाइंस करो। ठीक है। मैंने आज इंस्टाग्राम पे ये बनाया था ब्राउजर, हम्म, तो मेरा जो टेक्स्ट है ना हम्म, वो कट हुआ है। हम्म। तो साइज का दिक्कत होगा, देखिए। आप जैसे फीट पे जाएंगे ना, तो 1080x1,1080 वाला जब साइज लेते हैं, तो जब इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे देखेंगे, जब जैसे ऐसे फीड में देखेंगे तो वहाँ पे कटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन 4:5 वाले रेशियो का जब आप इंस्टाग्राम के लिए लेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे कटा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि फीड चेंज हो गया। पहले 1080x1,1080 वाला पोस्ट वहाँ पे होता था, जो स्क्वायर साइज वाला होता था पोस्ट, अब हो गया 4:5 वाला रेशियो, ठीक है। तो उस तरीके से आपको डिजाइन करना है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले इसको बैनर्स को हम लोग कवर करते हैं इस क्लास में। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, हम लोग को क्या बनाना है, सबसे पहले हम बनाते हैं यूट्यूब। आई थिंक यूट्यूब सबसे बेस्ट रहेगा, यूट्यूब बैनर। हाँ, यूट्यूब बैनर बनाइए पहले। ठीक है, यूट्यूब बैनर कोई अगर रेफरेंस देना चाहे यूट्यूब का, जो कि मैं रीडिजाइन करना स्टार्ट करूँ, या तो मैं अगर चाहूँ तो, अगर आप लोग के दिमाग में कोई हो तो मैं, जैसे मैं अपना बैनर दिखा देता हूँ आप सभी को। ये मेरा बैनर है, देख रहे हैं, ये मेरा बैनर है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा दिख रहा है अनूप जी? अच्छा है, अच्छा है। तो इस तरीके का हाँ, आपको दिख रहा है सर, स्क्रीन आपका अच्छा बना है। अच्छा है ना। तो इस तरीके का आप लोग कोई रेफरेंस देना चाहेंगे किसी यूट्यूब चैनल का बैनर हो अपने निश के अकॉर्डिंग, तो मैं उसका चैनल को लेता हूँ बैनर को और रीडिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल रहेगा हमारे लिए, सो दैट सब लोग, सारे मैसेजिंग क्लियर हो जाएगी, सारे फॉन्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कलर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। हम्म, इफ़ यू हैव आइडिया देन प्लीज लेट मी नो। आपके पास आइडिया है कोई इसके बारे में, कोई चैनल्स रेफरेंस टाइप का लेने के लिए? कोई हेल्थ एंड वेलनेस पे बनाओ। हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा क्रिएटर जो बनाता हो वीडियो, में तो सर्च करूँगा ना जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस, या तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हम कर लेते हैं सीधा पिंटरेस्ट का यूज। पिंटरेस्ट का यूज करके यहाँ सर्च पे कर सर्च लो कर लेते एआई हैं। से। हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस बैनर, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस बैनर यहाँ पे हो गया। यूट्यूब बैनर लिखना है यहाँ पे ना, हेल्थ एंड यूट्यूब बैनर, ठीक है। यूट्यूब बैनर हो गया हमारा, हेल्थ एंड वेलनेस यूट्यूब बैनर हो गया हमारा, ठीक है। तो मेरे को एक जो डिजाइंस दिख रही है, ये वाली डिजाइंस दिख रही है अभी, ये वाली डिजाइंस दिख रही है, इसको रिक्रिएट करना स्टार्ट करें हम लोग। अदरवाइज ये तो थोड़ा ज़्यादा सिंपल दिख रहा है हमको।
कोई सा अच्छा सा दिखे तो बताइएगा ना। ऐसे तो दिखेगा नहीं आई थिंक। हेल्थ एंड वेलनेस, इसी को रीडिजाइन करना स्टार्ट करना है, फिर पहले इसको रीडिजाइन कर लेना, थोड़ा सा सिंपल रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। क्या बोलते हैं आप लोग? इसी को रिडिजाइन कर लो। ठीक है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अदरवाइज मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट सर्च करना है यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब बैनर, ठीक है, यूट्यूब बैनर जस्ट सर्च करना है। यूट्यूब बैनर जो यूँ सर्च करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रेडीमेड जो टेम्पलेट्स है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको साइजेस वगैरह कुछ नहीं पता करनी, आपको जस्ट क्या करना है, जो भी यहाँ पे जो साइज ऑलरेडी दिया हुआ है ना, उसी पे आपको क्या करना है, रीडिजाइन स्टार्ट करना है। आपको साइज खुद से सर मैनुअली बैनर्स सेट का करना है। प्रॉब्लम ये होता है कि बैनर्स आवाज़ कट रही है आपकी। हेलो आनंदा जी, आपकी आवाज़ कट रही है आई थिंक। चलो ठीक है, फिर बताइएगा ना, जब आवाज़ आने लगी तो बताइएगा, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, हम लोग रीडिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना रीडिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, हमको जाना है जस्ट यहाँ पे जो भी रेफरेंस के टाइप में हमको जो मिलते हैं उनको क्या करना, उसी पे हम लोग को उसी सेम डिज़ाइन पर क्या करना, हमको अपना कंटेंट वहाँ पर डिलीवर करना स्टार्ट करता है। लेट से मान लीजिए ये वाला हमको आई थिंक पसंद आ रहा है, ठीक है, ये वाला हमको पसंद आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हमको जाना है यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जा करके हमको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये साइज़ ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे कि इतने साइजेस में आपका यूट्यूब बैनर्स होता है। जो ये हमारा साइज़ है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको डेस्कटॉप साइज़ का है। देखिए मेरा ये जो मोबाइल फ़ोन में दिखेगा, अब यहाँ से जो यहाँ पे है वीडियो एडिटिंग की थोड़ा सा इधर से दिखेगा, और जो हमारा फोटो है इधर से दिखता है बस मोबाइल फ़ोन में, बाकी ये चीज़ें खाली रहती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको खाली रहेंगी, इधर वाली सारी चीज़ें खाली रहेंगी, इधर वाली भी चीज़ें सारी खाली रहेंगी। एंड उसके बाद ये जो आपको दिखेगा ये मोबाइल फ़ोन में दिखेगा, अदरवाइज ये आपको पीसी या लैपटॉप में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे स्लाइड करवा के यहाँ पे ले जाते हैं, जस्ट पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये आई जा हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, सबसे पहले ऊपर इसको रख लेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, रीडिज़ाइन स्टार्ट करने, ठीक है, रीडिज़ाइन करना यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग कहा था सबसे पहले हमको लेना है एक ऐसा करके पिक्चर लेना है। ऐसे पिक्चर ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसी पिक्चर को क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसी पिक्चर को क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाता है हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी फोटो को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको किसी का फ़ोटो यूज़ करना है तो इसी फोटो को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको हेल्थ एंड वेलनेस टाइप का बनाना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट में जाना है एंड यहाँ पर लिखना है हेल्थ। सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे पहले लिखना है हमको हेल्थ। हेल्थ में जाना है, ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या लेना है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सा बैकग्राउंड जो है हमारे जो पोस्ट है, जो हमारा यूट्यूब बैनर है उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल रहता है। तो आप जस्ट यहाँ पर रैंडम सर्च कीजिएगा एंड बहुत सारे आपको वहाँ पे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब बैनर के लिए, ठीक है। हेल्थ यहाँ पे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ग्रीन, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है, ग्रीन बैकग्राउंड। कुछ ना कुछ अच्छा खासा ये दे ही देता है आपको। अगले एलिमेंट में जा करके जब सर्च करते हैं तो हेल्थ वाले नीच के अकॉर्डिंग ये आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो लेट से ये वाला मान लीजिए हमको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये वाला अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। अदरवाइज यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करेंगे, मैजिक रिकमेंडेशन में आपको बहुत सारे और भी क्या होता है मिल जाता है, और बहुत सारा और भी, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे भी जो अगर लेना चाहें उसको भी यूज़ करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं इसी को यूज़ करना तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको हटाता हूँ इधर से, इधर करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को क्या करेंगे हम लोग, इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे इसके साइज़ का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इसको खींच लेते हैं, इधर हो जाएगा। एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा इधर खींच लेंगे, ये इधर हो जाएगा। ये हो गया हमारा उसी साइज़ का सेम एज इट इज। अब क्या करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, एंड जो हमारा फोटो था ये वाला फोटो था उसको क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन पे जा करके अरेंज पे क्लिक करके टू फ्रंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। सिंपल ये इस तरीके से हमारे ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पर हमको सबसे पहले टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के लिए टी पे क्लिक करेंगे, सिंपल वही जो फार्मूला हमारा, टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हो
होलिस्टिक, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे होलिस्टिक, यहाँ पे लिखेंगे होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है, होलिस्टिक यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा होलिस्टिक और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर हेल्थ, ठीक है। होलिस्टिक हमने लिखा, उसके पहले फ़ॉन्ट को इसका हम लोग चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट हमारा यूज हुआ है मोन्स्टेराइट, ठीक है, मोन्स्टेराइट बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बोल्ड वाला जो लेना हमको ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड करना एक्स्ट्रा बोल्ड हम लोग कर सकते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट यूज हुआ है, ये वाला फ़ॉन्ट हम लोग यूज़ करके सीधा डुप्लीकेट कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे लिख देंगे हेल्थ, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हेल्थ, ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ यहाँ पे हो गया हमारा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जैसे वो उन्होंने एडजस्ट कर रखा है। जस्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, दोनों को वाइट करना है, वाइट यहाँ पे कर लेंगे दोनों को मैनुअली। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे इस तरीके का कुछ हमको चाहिए हेल्थ टाइप का, ठीक है। अब जाएंगे एलिमेंट पे जा करके हमको जस्ट सर्च करना है, यहाँ पर जस्ट सर्च करना है हेल्थ, यहाँ पर जस्ट सर्च किया हुआ है हेल्थ हमने। ग्राफिक्स पे जाएंगे, ग्राफिक्स पे कुछ ऐसे आपको आइकन्स, कुछ ऐसे आपको जो फोटोज वीडियोज होंगे या लोगो आपका अगर होगा तो वो मोस्ट रहेगा, अदरवाइज आप इस तरीके से कुछ भी अगर लेना चाहें तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेट से मान लीजिए ये हेल्थ वाला हो गया, ठीक है, तो लेट से मैंने ये किया कि हेल्थ वाला इस तरीके से ले लिया। अदरवाइज आप इस तरीके का जो इस तरीके का आता है जो टेक्स्ट टाइप का होता है उस तरीके का भी आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट से मैं चलता हूँ, ऊपर चलते हैं हम लोग, और जो उस तरीके का डिज़ाइंस होगा वही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए लेट से ये हो गया, क्योंकि हम हॉस्पिटल टाइप का थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस में आ जाएगा। इस तरीके से इसको लेंगे हम लोग और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हमारा इसका कलर को चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा, तो आप इसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप इसके इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेट से ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये वाला ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको क्रॉप करेंगे, क्रॉप करके यहाँ पे या जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और इसको हम लोग लाइन स्पेसिंग जो है हमारा उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, सो दैट वो एक ही में आपको विजुअल हो, ठीक है। होलिस्टिक हेल्थ हो गया हमारा, इस तरीके से कुछ दिखने लगा आपको। एंड इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, आई थिंक जूम करेंगे और यहाँ पे आपका ये हो गया हमारा, इस तरीके से नीचे हो गया, अब सही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद हमारा आता है सब्सक्राइब एंड इनेबल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जस्ट हमको यहाँ पे लिख देना सब्सक्राइब को इसका थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करके सब्सक्राइब के यहाँ पे टेक्स्ट को छोटा करने का एक और ऑप्शन है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको साइज़ लेनी है आप उसके अकॉर्डिंग साइज़ ले करके यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ पे साइज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप मैनुअली इन तरीके से इस तरीके से एडजस्ट करना चाहें तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस वे में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब हो गया हमारा, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है जो हमारा मोन्स्टेराइट, ये वाला ऑप्शन आई थिंक नहीं है, ये वाला यूज हुआ है पॉपिंस फ़ॉन्ट का। पॉपिंस में जाएंगे और यहाँ पे सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एंड इनेबल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड इनेबल हो गया हमारा। और इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा कम दिखाना है, शोकेस करना है, ठीक है। सब्सक्राइब बटन को क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना है। पॉपिंस में जाएंगे, यहाँ पे सेमी बोल्ड रखा हुआ है, रेगुलर में हम लोग क्लिक कर देंगे। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जूम करेंगे और जूम करने के बाद यहाँ पे चलते हैं फिर से और इसको क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा कम कर लेंगे। एंड उसके बाद जस्ट इसी को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से एंड लिख देंगे नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन हो गया हमारा, नोटिफिकेशंस हो गया, ठीक है, नोटिफिकेशंस हो गया हमारा, नोटिफिकेशंस हो गया। अब उसको क्या करें, इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर से अगेन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आइकॉन्स देकर नोटिफिकेशन का कॉपी करेंगे जस्ट गाइज, एंड यहाँ पे जाकर के एलिमेंट में जस्ट सर्च कर लेना है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा नोटिफिकेशन का आइकन्स को हम लोग जा करके यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले जो भी आइकन्स हमको अच्छे लगते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से इस वाइट कलर में दे रखा है इन्होंने, मैं भी क्या करूँगा, सबको क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबको कर लेता हूँ वो वाइट, और ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन जो बटन है वो हमारा हो जाएगा पूरा वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ये हमारा नोटिफिकेशन को आइकन्स जो है वो इस तरीके से हमारा
वाइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट लगा रखा है इन्होंने इस तरीके से। आज यहाँ पे ये भी डेट भी मेंशन कर दिया, डे भी मेंशन कर दिया कब को वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे जा करके हेल्थ जस्ट सर्च करके एलिमेंट में जा करके यहाँ पे जस्ट हेल्थ सर्च करेंगे गाइस। हेल्थ सर्च करने के बाद आपको ग्राफिक्स में जाना है और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। लेट से ये वाला यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको वाइट कर लेना है जस्ट आपको, एंड वाइट करने के बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेट से ये वाला आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ये इस तरीके से आप कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको मिल जाएंगे लेट से ये वाला, इसको भी आप लोग ले सकते हैं, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से इसको भी ले लेना, यहाँ पे रख देंगे इसको भी। और भी कोई लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लेट से ये वाला लेना हो, इसको सबको करना हमको वाइट, क्योंकि हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है, ठीक है, ग्रीन टाइप का बैकग्राउंड है। तो इसको करना हमको सबसे पहले वाइट करने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, इसको फिर से इसको भी वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद ये भी ऐसा हो जाएगा कुछ, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग वाइट कर लेंगे। सबको मैनुअली हम लोग वाइट करके एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा इधर उधर रोटेट कर देंगे सो दैट वो एक चीज़ें एक सीक्वेंस में ना दिखाई दे, सो दैट आपको जो डिज़ाइन से आपका वो बोरिंग टाइप का ना दिखाई दे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे और थोड़ा सा अच्छा लुक दे वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर चाहें तो थोड़ा सा बड़ा करके आप इस तरीके से इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नीचे भी कर सकते हैं एंड यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा यहाँ से, एंड यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका न्यू वीडियो एवरी वीक यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी करना है, डुप्लीकेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे बस लिख देना है न्यू वीडियोज। यहाँ पे न्यू वीडियोज लिख करके इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। न्यू वीडियोज हो गया हमारा, न्यू वीडियोज इधर ला देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको एडजस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इसको फिर से टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एवरी वीक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वीक, यहाँ पे जस्ट जाएंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, और जूम करके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जूम करके यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कम कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोनस्ट्रेट में करके दिया हुआ है तो इसको हम लोग कर लेते हैं पॉपिंस में करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करेंगे और इसको भी कर लेंगे बोल्ड। आई थिंक सेमी बोल्ड सही रहेगा, सेमी बोल्ड पे क्लिक करते हैं, इसको भी सेमी बोल्ड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, नहीं बोल्ड ही ठीक है, बोल्ड यहाँ पे कर लेते हैं सो दैट वो सारी चीज़ें विजुअल हैं। और उसके बाद हमारा ये हो गया ऑप्शन। उसके बाद हमारा थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो टाइप का लोगो टाइप का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट वीडियो यहाँ पे लिखेंगे, और बहुत सारे आपको ग्राफिक्स में जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने वीडियो का आइकन इस तरीके से दे रखा है। लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब का ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस यूट्यूब वाला जो है लोगो इसी का यूज कर लेता हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है, ये वाला यूज कर लेते हैं और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको क्रॉप करेंगे, ये जूम करेंगे, जूम करने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे अच्छे से थोड़ा सा मैनुअली हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया इस तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा इस तरीके से जो कुछ ग्राफिक्स बन के रेडी हो गया हमारा। और भी जिस तरीके से जैसे मान लीजिए ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे डिजाइन, तो आप ला सकते हैं इसको कॉपी करके, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी इसको ला सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा सो दैट कम दिखे वो और वो अच्छा दिखे, ठीक है। मान लीजिए जब बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, जस्ट ट्रांसपेरेंसी पे जाना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को कम कर देना सो दैट वो आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा अंदर चला जाए, बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा चला जाएगा तो वो थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखेगा, तो आपको वाइब आएगा कि मतलब हेल्थ रिलेटेड पेज है, लेकिन वो सारी चीज़ आपको शोकेस नहीं होंगी। तो ये आपको एज ए बैकग्राउंड मेकिंग के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए आपका काम आएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं एक सिंपल इस तरीके का बैकग्राउंड क्रिएट करना, तो आपको जस्ट जाना है यहाँ पे एलिमेंट पे जा करके आपको क्या करना है, जैसे लेफ्ट से आपको एलिमेंट पे जाना है, आप ले लीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए शेप ले लेते हैं, शेप लेने के बाद आपको मान लीजिए ये वाला शेप आपको पसंद आया, ठीक है, ये वाला शेप आ गया, इसको जस्ट यहाँ पे इधर इसको खींच के और यहाँ से इसको फिर से एडजस्ट करेंगे, यहाँ से फिर इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे, टू बैक पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे चला जाएगा, फॉरवर्ड पे एक बार क्लिक करेंगे, 2-3 बार क्लिक करते करते आप लोग देखते जाइएगा कि कब ये ऊपर आता है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टू फ्रंट पे क्लिक करिएगा, बैकवर्ड पे क्लिक करके एक बार करके आप सबको एक बार नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे सबसे नीचे हो गया हमारा। अब ये हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का हो गया। अब इस बैकग्राउंड को हमको क्या करना है, ग्रेडियंट करना है। यहाँ पे जस्ट कलर पे क्लिक करना है, ये आपको ने
बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके शेप वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आपको कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐड और न्यू कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सॉलिड कलर दिया हुआ है, ये सॉलिड कलर हो जाएगा, ये सॉलिड कलर हो जाएगा हमारा, मतलब एक कलर सॉलिड कलर हो जाएगा। ठीक है, हमको जाना है ग्रेडियंट करना है। ग्रेडियंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट हो जाएगा आपका। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट 180 यहाँ पर शोकेस कर रहा है, लीनियर ग्रेडियंट ये भी सारे लीनियर ग्रेडियंट्स हैं, लेकिन इनके देखिए यूजेस क्या है। इस तरीके से कहीं हाईलाइट हो जाएगा, बीच में हाईलाइट हो रहा है, उसके बाद इस तरीके से इधर हाईलाइट हो रहा है, उसके बाद इधर वाला हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो आपके ऑप्शंस अच्छा लगेंगे उनको आप लोग यूज कर लीजिएगा। लेट से ये वाला हमको अच्छा लग रहा था, इसको हम लोग यूज करेंगे। अगर आपको अपने से मैनुअली चीज़ों को बनाने हैं, आपको जस्ट जाना है ऐड और न्यू कलर, ऐड और न्यू ग्रेडियंट कलर पे जस्ट इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से इसको आपको यहाँ पे घटा बढ़ा लेना, और यहाँ पे आपको कलर को एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेट से हमको अगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम उसी को यूज कर लेंगे, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमको अच्छा लग रहा है, इसी को हम लोग यूज करके अब क्या करेंगे, इसको फाइनली हम लोग कर लेंगे डन। अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे भी एलिमेंट्स बहुत सारे दे रखे हैं, इसको कॉपी करना है जस्ट यहाँ पे। कॉपी करने के बाद या आपके अपने अकॉर्डिंग न्यू भी ला सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग न्यू जो आप चाहें फॉन्ट या जो भी आप चाहें एलिमेंट वो भी ला सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और भी रियलिस्टिक और अच्छा और इंगेजिंग बना सकते हैं एलिमेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट अच्छा रहा हमारा कि आप लोगों को कैसे चीज़ें बनानी है एज ए यूट्यूब बैनर। आप इसको रीडिज़ाइन करके आपने सीखा, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब देखते हैं आपको क्या साइज, किस साइज़ पे लेता है। आपको यूट्यूब बैनर एक बार सेट करके दिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जस्ट ये हमारा डाउनलोड होने लगेगा, यहाँ से डाउनलोड होने पहले के मेजरमेंट लिया तो नहीं चलेगा क्या, रूलर्स लेके? और रूलर्स लेके भी चलेगा, यूट्यूब का साइज कितना रहता है, वो हिसाब से बनाने का, कोई जो कोई नहीं। बॉडी लेने का, उसमें डिजाइन करने का। हाँ, कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं, आप कैनवा यूज करके आप मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसका कोई हम्म। इशू नहीं है। मैं जस्ट सिंपल कर रहा हूँ आप लोग की इसलिए चीज़ें ना कि आपको ज़्यादा चीज़ें आपको करने ना पड़े। आपको जब मिल रही चीज़ें तो आप उसको यूज़ करने में क्या दिक्कत है आपका, है कि नहीं। तो देख सकते हैं इस तरीके से साइज, ये आपका इधर हाँ, आपका साइज कटेगा आपका, ये देख सकते हैं व्यूएबल लेकिन वो ऑन मोबाइल डेस्कटॉप है। पे अलग दिखता है, लैपटॉप पे अलग दिखता हाँ, है। ये वाला जो अभी जो साइज हाईलाइट हो रहा है ना बीच में, आपको ये वाला मोबाइल पे हम्म। दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला वीएबल ऑन डेस्कटॉप दिख रहा है ना, तो ये वाला जो आपको चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जो सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में दिख रही हैं या इस साइड दिख रही है सब्सक्राइब वाला चीज़ें, ये आपको कहाँ पे दिखेंगी, आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में दिखेंगे। ठीक है, और मोबाइल में आपको जो हाईलाइट अभी पार्ट हो रहा है आपका बीच वाला पार्ट, ये जो आपका लोगो इस तरीके का दिया हुआ तो है। ऐसे कैसे, मतलब वो मेजरमेंट पता चलता है पहले से, जो वो मोबाइल में दिखेगा ये लैपटॉप में दिखेगा? अम, मतलब हमको पता नहीं चलता कि ये कौन सा मोबाइल में दिख जाएगा, कौन सा डेस्कटॉप में दिख जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं लेट से आपको जैसे आप बिना डिजाइन किए हुए सोच रहे हैं कि पहले पता चल जाएगा कि कितना कितना में हमको डिजाइन करना है। ठीक है, आप जस्ट जाएंगे हाँ। यहाँ पे, जस्ट गूगल कर लीजिएगा एक बार कि यूट्यूब बैनर साइज साइज पीएनजी एक करके यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। सर्च करके आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब टेम्पलेट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ पीएनजी। ठीक है, इसको जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, अभी देखिएगा ये वाला मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये वाला मैं लेट से मैंने बैनर नहीं बनाया, ठीक है, जस्ट रैंडम डिजाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला इस साइज को पिंटरेस्ट जा करके यहाँ पे गूगल से ले करके और यहाँ पे हम लोग ड्रैग करते हैं। ड्रैग हमने किया, ठीक है, ड्रैग करके हमको इसको पूरा साइज़ को पहले कर लेते हैं। साइज़ को यहाँ पे कर लिया हमने, ठीक है, साइज़ को हमने यहाँ पे एक बार सेव कर लिया, पूरा साइज़ को यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसके बैकग्राउंड को हम लोग रिमूव कर लेते हैं लेट से, ठीक है। अब ये बता देगा आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको मोबाइल के वर्जन में आपको कटेगा, ठीक है। तो ये वर्जन आपने देखा यहाँ से यहाँ तक का, अभी मैं यहाँ पे शोकेस करा था, यहाँ से तक दिख रहा है आपको मोबाइल में, और इधर आपको यहाँ तक दिख रहा है मोबाइल में, और सेम एज इट इज आपको यहाँ तक मोबाइल में दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आपको मोबाइल में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बस फाइंड कर लेनी है। एक बार इस तरीके का पीएनजी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एक बार डिजाइन करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं अगर डिजाइन करने से पहले करना चाहते हैं तो। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा पेज हो गया, हम इस पर बैनर बनाना चाहते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट गूगल से डाउनलोड कर लेंगे एक पीएनजी टाइप का, इस तरीके से इस टाइप का डाउनलोड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड के सेक्शन पे जाएंगे, ये वाला हमारा जो इमेज अभी ऐड हुआ था इसको हम लोग जा करके यहाँ से अब पूरे पेज में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। पूरे पेज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे। अब इसके बैकग्राउंड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब हमको जो डिजाइन्स बनानी है वो यहाँ से और इसके बीच में अंदर ही बनानी है, सो दैट ये मोबाइल में विजुअल रहेगा। इतनी चीज़ें, और डेस्कटॉप में आपको विजुअल करानी है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें इधर ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आप इधर ऐड कर सकते हैं। अगर ओनली मोबाइल फ्रेंडली बनाना है आपको तो यहाँ पर जो भी आपको लिखना है बस इसके और इसके बीच में आपको चीज़ें लिखना है। आई थिंक क्लियर है इतना अनंता जी? हाँ यस सर पता क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो आई थिंक ये हमारा तो हो गया हमारा आज का बैनर डिजाइनिंग का पार्ट। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा। इतना तक क्लियर है आपको? जो यूट्यूब बैनर्स मैंने बनाया उतना पार्ट आई थिंक सबको क्लियर है। दीपक जी आए हैं, अनंता जी आए, अनूप जी आए, हाँ क्लियर है सारा सर। चीज़ क्लियर है। अनूप जी, वो जो होलिस्टिक हेल्थ जो फॉन्ट है वो उसका फॉन्ट दूसरा है ना, फॉन्ट नाम? फॉन्ट वाला जो यहाँ पे लिए हुए हैं, जो इसका ये लिए हुए हैं, ये वाला फॉन्ट नेम दूसरा नहीं ना है? हाँ नहीं, जो फॉन्ट नेम देखिए ये वाला जस्ट सेलेक्ट करेंगे, मोन्स्टेराइट करके है ना यहाँ पे, मोन्स्टेराइट करके है ना, तो यही वाला फॉन्ट है, सेम इट इज फॉन्ट है आई थिंक। कोई आपको याद हो जो एक बार देखना चाहें, अगर कि सर्च करके देखना चाहें कि ये वाला फॉन्ट हो सकता है तो बताइए नाम। तो वो जो आप फोटो में लिए हैं उसका भी वही फॉन्ट है? हाँ, सेम फॉन्ट है, सेम फॉन्ट है। वो जो फोटो में है उसका भी वही फॉन्ट है? हाँ, ये जो तो ये वो आपको मालूम था पहले से या मतलब कैसे? नहीं, हमको एक्चुअली जैसे हमको एक्सपीरियंस है तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हमको जो भी आप फॉन्ट दिखाइएगा या जो भी कलर दिखाइएगा तो कलर कोड भी याद रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आती हैं चीज़ें, और फॉन्ट भी याद रहता है। तो जैसे बैनर्स वगैरह देखते हैं, जैसे दुकान वगैरह देखते हैं कहीं पे भी, तो ये हमको पता चल जाता है कि इसमें ये वाला फॉन्ट यूज हुआ है, इसमें ये वाला कलर यूज हुआ है। तो वो प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आई हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वर्क कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें हमको याद हो गई हैं, रिमेंबर हो गई कि कौन से कलर कोड पे आपको कौन से कलर मिलने वाले हैं, तो वो जस्ट प्रैक्टिस करने से याद हुई हैं। तो जस्ट मैंने देख करके बता दिया कि ये वाला ये फॉन्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ। और किसी को कोई डाउट है इसमें, यूट्यूब बैनर वाले पार्ट में कोई डाउट है तो मैं आप लोग को एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसको कि आप लोग को डिजाइन करके आना है। ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा आप सबको। अनूप जी, आपको क्लियर है सारी चीज़ें? हाँ यस सर क्लियर है। ठीक है, अब क्या और बना जी? ये जो प्लस का आइकन है ये मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप थोड़ा अच्छा रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, मिनिमलिस्टिक लगता। जो ऊपर जैसे है वो नहीं, जो हाथ वाला प्लस है ये वाला? हाँ, जैसे ऊपर है वैसे ही मतलब लाइनिंग वगैरह। हाँ, ले सकते हैं ना, ला- यहाँ पर जस्ट जा करके हेल्थ वाला ले सकते हैं। क्या ले लें बताइए? हाँ हेल्थ? तो वैसे में थोड़ा मिनिमलिस्टिक लगता हाँ, है मतलब मिनिमलिस्टिक ही ये। ये बनाना है हमको, क्योंकि इस तरीके से हमको शोकेस करना है, सो दैट जैसे मान लीजिए लेट से ये वाला हाँ वो ऊपर था, अभी ऊपर अभी था और ऊपर। ये वाला ना, ये वाला हाँ बोल रहे हैं, नहीं वो और पहले। हाँ ये हाथ वाला नीचे नीचे। ये वाला हाँ हाँ, कहाँ गया? इसमें आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना डिजाइनिंग सेंस रखना है आपको ना कि चीज़ें आपको सही और अच्छी लगनी चाहिए वहाँ पे, और आपके मतलब कि ऐसा हाँ ना लगे कि इसको कुछ। वाइट कर दीजिए। हाँ, हाँ वाइट कर लेते हैं इसको, बस साइज कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर, इतना कर देते हैं। ठीक है, अब वाइट कर लेते हैं, ये देखिए और अच्छा लग रहा है। तो इतना डिजाइनिंग सेंस, जैसे दीपक जी ने बताया, तो इतना डिजाइनिंग सेंस आपको होना चाहिए कि क्या चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छी नहीं लग रही है। जैसे मान लीजिए कोई डिजाइनर से, या मान लीजिए कोई क्लाइंट दे रहा हो, तो उसको लगना चाहिए ना कि मतलब ये चीज़ें आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी, सो दैट आप उसको डिलीवर ना करें चीज़ों को। जैसे हमको जब तक अच्छा नहीं लगता है काम अपने से खुद से, तब तक उसको चेंजेस करते रहते हैं। देन हमको जब क्लियर हो जाता है चीज़ें, तब उसको हम लोग सही फॉर्मेट में करके क्लाइंट को देते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जो कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो हमको डिजाइन पसंद नहीं आता है, हमको जो फ़ॉन्ट पसंद नहीं आता, लेकिन उनको वो फ़ॉन्ट पसंद आता है। जब मैं उनको बहुत बढ़िया करके देता हूँ तो वो फ़ॉन्ट उनको पसंद नहीं आता, वो कलर उनको पसंद नहीं आता। तो अपने हिसाब से नहीं डिज़ाइन करना है आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना है, क्योंकि उनको उनके मानसिकता क्या है और उनका जो विजुअल्स जो चीज़ें देख रहे हैं उनके चित्रण कुछ अलग टाइप का है। आपका विजुअल्स एंड आपको एज ए डिजाइनर्स देख रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या, इस कलर को कब शोकेस करना है, आपको सारी चीज़ें पता है। लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो उसको अपने ब्रांड के बारे में पता है, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग पता है। तो आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा रिमेंबर करके चलनी है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे बताया आपको कि मैं जब डिज़ाइन बना के देता हूँ अच्छा डिज़ाइन, लेकिन
उनको अच्छा नहीं लगता है जब मैं ऐसे जस्ट रैंडम बना करके दे दिया डिज़ाइन कि ये देखते हैं एक बार क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही डिज़ाइन पसंद है। अगर मैं चाहूँ तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिखा सकता हूँ कि मैं किस तरीके का डिज़ाइन बना करके दे रहा था, और वो लोग उनको बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई बिगनर बना करके भी दे सकता है इस टाइप का। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ हर शेयर कर किसी रहा का हूँ। पसंद अलग अलग हाँ, होता है, अलग अलग होता है, तो मुझे आपको याद अपने है। क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड जो था ना, पहले जो ग्रीन था वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये वाला उसको बैकग्राउंड, भी चेंज कर दीजिए। ये वाला हो गया। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। खुल के दिख रहा है ये। हाँ, खुल के दिख रहा है, सही बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से जैसे अगर जैसे इस तरीके का ग्रीन टाइप का अगर चाहिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इस टाइप का कहीं पे ये दिख रहा है ना, इस टाइप का कुछ मतलब धुंधला टाइप का इसमें बीच में पड़ा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, ऐड कलर पे जा करके और इसके बैकग्राउंड को ये तो एज ए इमेज लिए हुए हैं, तो इसको तो हम कलर चेंज नहीं कर सकते। अपने से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर शेप में जा करके, एलिमेंट में जा करके, शेप में जा करके आप अपने से इस तरीके का जो मैंने फॉन्ट लिया अभी जो शेप लिया था उसको एज ए ग्रेडियंट बनाया था, उसी टाइप से आप एज इस तरीके से आपको ग्रीन टाइप का कुछ ग्रेडियंट बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है, अनंता जी एंड अनूप जी, सबको क्लियर है सारी चीज़ें यूट्यूब बैनर के अकॉर्डिंग? हाँ क्लियर है सर। ओके। हाँ ठीक है, क्लियर। अब क्या बनाना स्टार्ट करें हम लोग? अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे फेसबुक कवर। फेसबुक कवर बनाए। ठीक है, सर्च करते हैं एक बार फिर से, पिंटरेस्ट पे जाते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे। और किसी को कुछ पसंद हो किसी का फेसबुक कवर तो वो भी बता सकता है, मैं उसको ले करके डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा। फेसबुक कवर ये वाला डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, ये वाला, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना अभी? सर ट्रिक्स एंड टिप्स बताओ और थोड़ा सिंपल वाला ही ले लो, और जो मिस्टेक अवॉइड करना ना वो बताओ, और जो डिजाइन करते समय जो याद रखना है या जिसके ऊपर फोकस करना है ना वो बताओ, मतलब सीक्रेट बताओ कि या रूल्स बताओ उसके, और क्या अवॉइड करना है क्या करना है ना वो बताओ। उससे हमारा डेवलप हो जाएगा डिजाइनिंग। जैसे ये मैं जैसे हम लोग को बताया, साइज तो हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। हाँ हाँ और जो हाँ, डिजाइनिंग टिप मैंने वो दिया था, इम्पोर्टेंट है, वो हाँ, स्टैंडर्ड रूल पता होना चाहिए। देखिए मेन जो आपका डिजाइनिंग का जो रूल रहता है ना, सारी चीज़ों में आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि आपको हमेशा जो भी हेडलाइन लिखते हैं सबसे पहले आपको बोल्ड रखनी है। आपको जो भी आप एक पोस्टर बैनर जब भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स का यूज नहीं करना है। सबसे पहले कोई भी डिजाइन मैं बता रहा हूँ, जनरल एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं बता रहा हूँ और डिजाइनिंग का पार्ट बता रहा हूँ, कि आपको कोई भी डिजाइन बना रहे हो आप उसमें सबसे पहले हेडलाइन को बोल्ड रखिए। उसके बाद जो आपका सब हेडलाइन है थोड़ा सा उसको आप उसका थोड़ा सा जो थिकनेस है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारा फॉन्ट का यूज नहीं कर सकते, इन द सेंस कि फॉन्ट्स के टाइप का यूज नहीं करना, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपको ओवर डिजाइन नहीं करना है सारी चीज़ों को। तो अगर आप जितना मिनिमलिस्टिक और हर एक डिजाइन्स पे आपको कॉल टू एक्शंस देनी है, लेट से आप जैसे मैंने सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको उस पर हर एक डिजाइन पे आपको कॉल टू एक्शन जरूर देना है, क्योंकि आपका पर्पस रहता है आपका डिजाइंस का कि आप लोगों को, व्यूवर्स को वहाँ पे कॉल टू एक्शन दें कि आपके पोस्ट को क्यों सेव करें, आपके पोस्ट को लोग क्यों लाइक करें, या आपके पोस्ट से वो लोग क्या सीख सकते हैं। इस तरीके से आप वहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन हमेशा देना है। तो ये मेन जो यूनिवर्सल डिजाइनिंग का जो पार्ट है कि आपको हेडलाइन को बोल्ड रखना है। आपको बहुत ज़्यादा कलर इस तरीके का नहीं ले, जैसे लेट से ये वाला मेरा पीपीटी है, मैंने कलर ले लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर ले लिया, एकदम सिंपल मैंने ये कलर वाला ले लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जैसे ये वाला कलर है आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, डार्क टाइप का आ रहा है और टेक्स्ट आपका पूरा दिख रहा है आपको सो के सो रहा। तो इस तरीके के जो अवॉइड्स करनी है, ये सारी चीज़ें ही अवॉइड्स करनी है हर एक हाँ डिजाइन सर, में। बैकग्राउंड में वापस बताओ ना, बैकग्राउंड ये बैकग्राउंड कैसे लिया आपने? जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जस्ट क्लिक करके और यहाँ से जाएंगे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो यहाँ पे मैंने जस्ट ले लिया। अब जाएंगे अंडू कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड पे क्लिक करेंगे, ये अंडू हो जाएगा और यहाँ पे सेम जो पहले वाला था हमारा वो ले लेंगे। जैसे आप जैसे मैं बता रहा था, जैसे दीपक जी ने पूछा कि आपको कलर पता था पहले से, तो जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जब भी आप बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला मान लीजिए हमको अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट कॉपी करूँगा यहाँ से, इसी को कॉपी करूँगा और इस पर कुछ दूसरा बैकग्राउंड लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड ले लिया हमने और अच्छा दिख रहा हो, इसके कंपेरिजन में अच्छा दिखेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंसीडर करूँगा, अदरवाइज मैं इसको ले लूँगा। तो आपको क्या करना, चेंजिंग करना है, उसमें चेंज करके आपको चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको बेहतर फाइंड कर सकते हैं हर एक डिजाइंस में। तो ये मेन रूल होता है सबसे पहले, क्लियर है?
हाँ हाँ क्लियर है ठीक है, सर। क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको ना फेसबुक कवर और करते हैं। डिजाइन टिप्स वाला ना जो एक पीडीएफ ही शेयर करो सर, कि जो डिजाइन करते समय या पोस्ट बनाते समय जो टेक केयर करना है या जो इम्पोर्टेंट है वो बताओ, और जो नहीं करना अवॉइड करना है वो करो, उसका एक पीडीएफ शेयर करो। मेरा मेरा कैमरा बंद हो गया ना, आई थिंक कैमरा बंद हो हेलो। गया। हेलो। हेलो। कैमरा बंद हो गया हमारा। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर। हेलो 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 हेलो। आ, कैमरा बंद हो गया, कैमरा हमारा। हाँ कैमरा बंद हो गया। एक सेकेंड। वहां पे टाइगर दिख रहे हैं, वो पूंछ हिला रहा है, तो मैं पूंछ हिला रहा है। विदाउट विदाउट वीडियो का करूँ फिर, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्क्रीन नहीं शो करने ना हमको ज़्यादातर तो। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ आई थिंक वो हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक हो रहा है हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बस अपना ये दिखाना शोकेस करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको ना। हाँ। तो बताइए कोई अच्छा सा हम लोग लेते हैं और उसको रीडिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम रीडिज़ाइन इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हमको देखिए हम स्क्रैच से बनाएंगे चीज़ों को, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों आपको आइडिया लेकर आऊँगा और सारी चीज़ों आपको बताऊँगा एक एक करके। जब रीडिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं किसी पोस्ट को या किसी डिज़ाइन को, तो उसमें क्या होता है, उनका जो सारा डिज़ाइन बना हुआ है, मैं उसको क्या करूँगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ से लेनी है, और ये चीज़ें इस तरीके से कलर को यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो रीडिज़ाइन करने का यही पर्पस रहता है, आपको सिखाने का पर्पस यही रहता है कि मैं थ्योरी पार्ट ना करके आपको जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करूँ, तो जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी जो आपको इंटरनेट पर दिखेंगी, उसी को रीडिज़ाइन करके मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे इन तरीक़ों से आप अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक डिज़ाइन बताइए जो आपको अगर अच्छी दिख रही हो, तो ये वाला डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला डिज़ाइंस बनाए फिर। फेसबुक कवर टेम्पलेट्स पीएसटी, ये वाला डिज़ाइंस बनाए, ये वाला। आपके हिसाब से ले लो सर, आपको लगेगा कि ये समझाने से उनको समझ जाएगा, आपके हिसाब से ले लो। हाँ ये तो सही बोला आपने। तो ना मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ, जैसे मैंने बताया यूट्यूब बना रहा था तो बहुत ज़्यादा सिंपल था ना, तो इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आई थिंक। तो उस तरीके का कुछ क्रिएटिव्स लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आप जैसे ये वाला, जैसे मान लीजिए लेट्स से मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो मेरा क्लास लेने का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा फिर। तो मैं सोच रहा हूँ शुरू में थोड़ा आसान वाला लो। हम्म, हम्म, ये वाला चलेगा, ये वाला आई थिंक चलेगा। ये ले लो, यही ले लेते हैं फिर। ले लो। ठीक है, हम लोग जाएंगे जस्ट फिर से वही सिंपल ट्रिक का यूज करेंगे, हम लोग जस्ट सर्च करेंगे फेसबुक कवर, यहाँ पे फेसबुक कवर, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक आ गया हमारा। फेसबुक कवर पे जस्ट हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी जो साइजेस आपको कैनवा के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है इन्होंने, तो वो सेम साइज होते हैं जो कि आप यूज करने लायक होते हैं। जैसे मैं लेट से चलता हूँ अपने फेसबुक पे मैं चलता हूँ, और ये मेरा फेसबुक अकाउंट हो गया हमारा यहाँ पे, और ये देखिए लेट से ये वाला मेरा फेसबुक अकाउंट हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले करके चलता हूँ कैनवा में, और कैनवा में ले जा करके यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था, ये वाला दूसरा पार्ट खुल गया, अपलोड सेक्शन में खुल जाएगा। मैं यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक पेज पे अगर क्लिक करता हूँ और अपने डिज़ाइंस को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा साइज़ जो हमारा है, ये जो साइज़ मैंने बना रखा है, ये सेम साइज़ आपको यहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये सेम साइज़ है जो कि आपको फेसबुक जो यहाँ पर रिकमेंडेशन में मिल रहा है, ये सारे फेसबुक का जो साइजेस है वो आपको सेम साइज़ मिलेगा जो मैंने अभी बनाया था अपना, जो यहाँ पे फेसबुक कवर मैंने बना रखा था, ये सेम साइज़ मिल जाएगा आपको कहाँ पे, कैनवा के जो रिकमेंडेशन में साइजेस आते हैं, ये वाले जो मैंने फेसबुक कवर जो सर्च किया और जो साइजेस आ रहे हैं वो उसी पे आप लोग डिज़ाइन करके जस्ट आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट ब्लैंक पेज पे भी क्लिक करेंगे तो वो भी चलेगा, अदरवाइज कोई अगर आपको टेम्पलेट्स पसंद आते हो या कोई चीज़ें आपको लेनी हो तो उसमें से भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक कवर पे क्लिक करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ब्लैंक पेज से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा था, ये वाला कहाँ गया बैनर, ये वाला हमको लेना था, जस्ट इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा
अब इसको एज ए रेफरेंस हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, सिंपल। अब एक एक चीज़ आप लोग पूछते जाइएगा अगर चीज़ें ना समझ आएंगे तो। सबसे पहले इस डिज़ाइन में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वी आर क्रिएटिंग बिजनेस सॉल्यूशंस एजेंसी। मतलब इन्होंने जैसे देख सकते हैं आप, वी आर को क्या किया हुआ, थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है, एंड क्रिएटिव बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते गया है, क्योंकि इनका जो मेन हाईलाइट पार्ट है, जैसे वी आर तो मतलब ये तो कॉमन चीज़ है, एंड क्रिएटिव बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी यानी कि इसको हाईलाइट पार्ट करना है, तो इन्होंने अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किसको किया है, क्रिएटिव बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी को। तो आपको भी अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, आपको भी अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग, आपके जो मेन पार्ट है, मान लीजिए आप एक कैनवा डिजाइनर है, अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मेटा एड क्रिएटिव्स एज ए एक्सपर्ट आप उस पर वर्क करते हैं, तो आप लिख सकते हैं हाई कन्वर्टिंग मेटा एड क्रिएटिव्स। तो इस तरीके से आप इम्पैक्ट दे सकते हैं अपने वर्ड्स पे, एंड इम्पैक्ट दे सकते हैं अपने डिजाइन को। आज जब डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने वर्ड्स पे इम्पैक्ट कितना देते हैं वो चीज़ें मैटर करेंगे इस डिजाइन में। तो ठीक है, तो ये क्रिएटिव बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे लोगो पेस्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगो ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट अस तो जानते हैं ये कॉमन चीज़ है कि आपको सीटी हर एक पोस्ट में, हर एक बैनर्स में आपको देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट करके लिखा हुआ है हेल्पिंग यू टू ग्रो योर बिजनेस, यानी कि इंडिकेट किया हुआ है कि आप जैसे लेट्स से आप हाई कन्वर्टिंग मेटा एड्स का सर्विसेज देते हैं, डिजाइन करके देते हैं, तो आप किनको टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि आप जो ऑलरेडी जो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि आई हेल्प इनको इनको लिख सकते हैं, और वहाँ पे आपका मेन ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फोटो यहाँ पे यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस डिजाइन करना है सो दैट वो आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे विजुअल हो पाए। जैसे मान लीजिए ये मेरा फेसबुक बैनर है, ठीक है, मेरा फेसबुक बैनर जो है वो पीसी पे इस तरीके का कुछ दिख रहा है, ठीक है, पीसी पे इस तरीके का दिख रहा है इन द सेंस कि जो मेरा ब्रांड कलर है यहाँ पे, मेरा जो प्रोफाइल का जो कलर है मैंने यूज किया है वो यहाँ पे, सो दैट वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से कनेक्ट हो रहा है दोनों चीज़ें। तो ये आपको बहुत मतलब वो ऑकवर्ड टाइप का नहीं दिख रहा होगा, वो आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, या क्लाइंट के जब आप बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है, जो कि उसके ब्रांड कलर होगा, जो कि उसका वो मतलब जो वो क्लाइंट होगा अगर आपको बनाने के लिए देता तो वो खुद ब खुद बता देता है कि आपको इस तरीके का आपको यूज करना है, आपको मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट वाले कलर यूज़ करना है, आपको येलो कलर यूज़ नहीं करना। तो ये चीज़ें अवॉइड करना है। तो आपको जस्ट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझना है, एंड वहाँ से आपको चीज़ों को अच्छी खासी आउटपुट निकल के आती है वन स्टेप में ही, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ, पहले डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे, एंड सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोटो लेते हैं। लेट से मैं ले लेता हूँ ये वाला फ़ोटो, कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। सबसे पहले फ़ोटो हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये वाला फ़ोटो हमारा क्या हो जाएगा, फ़ोटो हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं आप बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इस तरीके का हमको अगर बनाना हो तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड ऐड और न्यू कलर पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करना है हमको। एंड उसके बाद जो यहाँ पे इस तरीके का कुछ ब्लैक टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस जना यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके का कुछ कलर देना है आपको। ये वाला कलर आपको यहाँ पे मिलेगा, आई थिंक ये वाला कलर आपको यहाँ पे मिलेगा। और थोड़ा सा चाहिए कैसा, इसको ड्रैग करके देखते चलते हैं, ये वाला कलर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ कलर चाहिए, इस तरीके का कुछ कलर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला आपको कलर कहाँ मिलता है देखते हैं एक बार, कलर कहाँ मिलेगा आपको वो वाला, ये वाला कलर आपको इधर ही मिल रहा है। वहाँ से ड्रॉप करके नहीं ले सकते कलर, कहाँ से, पॉइंटर वो बैनर से ड्रॉप करके नीचे जो ड्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हाँ पिक का कलर पे क्लिक करके ना यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ग्रेडियंट बनाने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला बीच में हाईलाइट कर रखा है ना, यहाँ पे बीच में हाईलाइट कर रखा है, तो आप जो स्टाइल में क्लिक करके और ये वाला बीच वाला स्टाइल को क्लिक कर लेंगे, सर्कुलर ग्रेडियंट एट 50%, ठीक है। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मेन जो हाईलाइट पार्ट है वो बीच में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बीच में हो रहा है ना, बीच में यहाँ पे इधर से, और इसको करते हैं तो ये इधर वाला पार्ट जो हाईलाइट होगा या इस कलर का दूसरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट को जब क्लिक करेंगे तो ये आपका बीच वाला पार्ट को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप इसको ले लीजिए कलर पिकर को, ठीक है, तो जो पिक करने वाला है आपका कलर उसको आप ले करके यूज कर सकते हैं। जैसे लेट से मैंने ये वाला कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ,
ठीक है। ये वाला कलर हमने कहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो ये भी बेहतर बेहतर तरीका है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कलर को, ये वाला कलर, एक सेकेंड मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला कलर जो है बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं सर्कुलर ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे क्लिक करके, और ये वाला जो कलर है आपने बोला कि आप पिक करके यहाँ से भी ले सकते हैं। ये वाला कलर आई थिंक ज़्यादा हो जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का है ना, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं ले पा रहा है ना। कलर पिकर जो है वो पिक का कलर वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं ले पा रहा है आई थिंक, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट ऐसा ही जस्ट अपने हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं। इशू आपको कलर का नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें आपको आई थिंक इतना भी क्लियर होना चाहिए कि आपका जो कलर का जो कोड है वो क्या है। कहीं जैसे अभी ब्रांड देता है, जैसे मैं अगर आपको चार्ट दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप पे, तो लोगों ने वहाँ पे दे रखा है कि मेरा ब्रांड का कलर क्या है, आपको ये कलर कोड ही यूज करना है एज ए स्पेसिफिक। क्योंकि जब भी लोग ब्रांड बनाते हैं, जब भी लोग कंपनी बनाते हैं, जब भी लोग एजेंसी बनाते हैं, तो उनका जब भी लोगो बनता है तो उसका एक पर्टिकुलर कलर कोड रहता है, सो दैट उसी के बिहाफ पे डिजाइनर्स लोग अपने कलर कोड के अकॉर्डिंग वो लोग डिजाइन करते हैं। तो आपको ये दिमाग में हमेशा ध्यान रख के चलना है कि ये सारी चीज़ें आपको, ये तो मतलब छोटी चीज़ है कि आपको ये कलर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पिक कलर जैसे बताया दीपक जी ने, तो आप इसका भी यूज करके आप एग्जैक्ट कलर ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये ब्लर टाइप का ये आपको इमेज शो हो रहा है, इसलिए तो एकदम पूरा एग्जैक्ट नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ना दीपक जी, इसलिए नहीं ले रहा है ना। ठीक है। तो मैं करता हूँ अब यहाँ पे टेक्स्ट को रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट करते हैं एंड डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। आज बैकग्राउंड कलर आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग लेना हो आप ले करके। एंड एक चीज़ और अभी याद आया हमको, टास्क में भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। आपको किसी रैंडम जो कुछ इंटरनेट से देख करके या कहीं से देख करके आपको इस वाले टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे। आप लोग सबसे पहले अपने लिए एक लिंक्डइन बैनर बनाइएगा, यूट्यूब बैनर अपने खुद के लिए, अपने चैनल के लिए बनाइएगा। एंड उसके बाद फेसबुक कवर ही अपने खुद के लिए बनाइएगा, ठीक है। सो ज़्यादा रिलेटेबिलिटी हो जाएगी एंड कनेक्ट वहाँ से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो जब मैं टास्क वहाँ पर समझाऊंगा तो सर ये भी सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको रीडिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। एंड डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर क्रिएटिव बिजनेस सॉल्यूशंस एजेंसी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं वी आर, ठीक है। वी आर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अलग पार्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जस्ट इसको रिप्लेस करते हैं एंड वाइट कर लेते हैं सबसे पहले। एंड वाइट करते हैं, वाइट कलर के लिए डिफ़ॉल्ट सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फॉन्ट है हमारा, आई थिंक फ़ॉन्ट एक बार पोपिन्स ने एंटन फ़ॉन्ट ले करके एक बार, जो एंटन का एंटोनियो है फ़ॉन्ट, आई थिंक ये वाला मैं ले करके देखता हूँ। एंटोनियो करके फ़ॉन्ट आता है, ये वाला रेगुलर में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से कुछ हो रहा है, ठीक है। इसको इन्होंने छोटा कर रखा है, वी आर, ठीक है। वी आर थोड़ा सा और बोल्ड करना चाहिए, ये और बोल्ड यहाँ से हो सकता है, ठीक है। एंटोनियो करके फ़ॉन्ट आता है, ये भी आप यूज़ करके आप लोग एक बार देखिएगा। उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्रिएटिव बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रिएटिव, एक सेकेंड, क्रिएटिव और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी। यहाँ पे हम सारे पार्ट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग लिखना स्टार्ट करेंगे, सो दैट वो चीज़ें आपको एडजस्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ एंटन फॉन्ट, सीधा एंटन फॉन्ट, क्योंकि इस चीज़ों को हमको हाईलाइट करना है। एंटन फॉन्ट ले लेते हैं, अदरवाइज हम एंटोनियो में जाकर के एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक करके यहाँ से एंटोनियो वाला फॉन्ट को भी ले सकते हैं। सेम चीज़ इसको भी करना है और यहाँ पर लिखना है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस हो गया हमारा, बिजनेस एंड सॉल्यूशन एजेंसी। जस्ट कॉपी करना है इसको यहाँ से, सॉल्यूशन हो गया हमारा यहाँ पे, और नीचे हम लोग लिख देंगे एजेंसी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जस्ट सिंपली, ठीक है। एडजस्ट करेंगे हम लोग, जस्ट यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको करते हैं जूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसको करते हैं सबसे पहले छोटा करने के बाद इसको इधर कर लेते हैं एंड इसको हम लोग रोटेट करते हैं यहाँ से, और क्रिएटिव पे क्लिक करके क्रिएटिव को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से बिजनेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। बिजनेस में आई थिंक हमको इन्होंने पोपिन्स फ़ॉन्ट का यूज़ किया ऑलरेडी। फिर से अगेन पोपिन्स फ़ॉन्ट का यूज़ करके देखते हैं बिजनेस में, एंड एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक करते हैं। आई थिंक ज़्यादा हो रहा है ना, बी को और बड़ा किया हुआ है,
बी को आई थिंक इन्होंने अलग से लिख रखा है, ठीक है, बी को इन्होंने आई थिंक अलग से लिख रखा है। जस्ट यहाँ पे इसको हटाते हैं बी को और यहाँ पे कॉपी करते हैं और बी को हम लोग भी अलग से लिख लेते हैं। ये वाला जो मेन जो आपका जो स्टार्टिंग फॉन्ट है वो मैं क्या क्या करूँगा, सबसे इस इधर वाले पार्ट से मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा, ठीक है। ये वाला बोल्ड थोड़ा सा बड़ा करने के लिए बिजनेस हो गया हमारा, इस तरीके से बिजनेस हो गया। सॉल्यूशन का भी एस को आई थिंक बड़ा करना है, इसको भी कॉपी करेंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको यहाँ पे यस लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस ओ हो जाएगा, यहाँ पे यस को हटा देंगे एंड सॉल्यूशन वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे। एजेंसी वाला पार्ट जो हो गया आई थिंक एजेंसी वाला, तो इसी में अगर ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट सिंपल सिंपल। अब क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये हो गया बिजनेस क्रिएटिव एजेंसी हो गया हमारा, बिजनेस क्रिएटिव सॉल्यूशन एजेंसी हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पे करेंगे इतना ऊपर, थोड़ा सा स्पेसिंग को कम करेंगे एंड सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में भी यस को भी इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉपिंस का यूज़ करके एक्स्ट्रा बोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। आई थिंक दूसरा कलर ये आई थिंक दूसरा जो फ़ॉन्ट है इन्होंने यूज कर रखा है आई थिंक शायद। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं एंड बड़ा करने के बाद यहाँ से हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एजेंसी हो गया, एजेंसी वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग क्या करें, अगर चाहें तो फ़ॉन्ट का पॉपिंस का यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे सबको, सेलेक्ट करने के बाद यस और ओ के बीच में इसको इन्होंने डाल रखा है, इसको बीच में ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा सा और एडजस्ट करते हुए इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में शोकेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया हमारा। इस तरीके से और बड़ा करना चाहे और बड़ा यहाँ पे करने के लिए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। क्रिएटिव हो गया और यहाँ पे वी आर क्रिएटिव हो गया, तो वी आर को यहाँ पे थोड़ा सा और करके रोटेट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इधर से हम लोग इस तरीके से एंड इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, रोटेट करते हैं यहाँ से, रोटेट करते हैं और यहाँ से इस तरीके से हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद अगर चाहें तो ये वाला जो आपको क्या बोलते हैं, इसको इटैलिक्स बोलते हैं, इसको इटैलिक्स वाले को इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा ये आपको कर्व दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से वी आर एंड वी आर को भी क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इस तरीके से वी आर क्रिएटिव बिजनेस सोल्यूशन एजेंसी इस तरीके से आपको शोकेस होने लगेगा, ठीक है। आपको जस्ट इसमें कलर फिल करना स्टार्ट करना है, दोनों को जस्ट सेलेक्ट करना है, दोनों को जस्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो कलर है आपका इसमें यूज हुआ इस कलर को ले लेते हैं, फिर इसमें कलर जो आपका यूज हुआ है उस कलर को ले लेते हैं। फिर क्रिएटिव पे जाएंगे, जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो कलर है आपको यहाँ से ले लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी आर क्रिएटिव सोल्यूशन एजेंसी। आई थिंक जो एग्जैक्ट हमको फ़ॉन्ट है वो आई थिंक नहीं ये मिला हमको, आई थिंक याद अगर ना हो तो ये वाला फ़ॉन्ट एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। वी आर क्रिएटिव सोल्यूशन एजेंसी ये आई थिंक एंटोन का ज़्यादातर इन्होंने यूज किया हुआ है, लेकिन 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 एंटोन का एक बार फिर से यूज करते हैं। एंटोन का ये एंटोन का मिल नहीं रहा ना, किसी को याद है कौन सा फ़ॉन्ट है ये वाला? एम्पटन से ही रिलेटेड नहीं, और है फॉन्ट जो कम बोल्ट हो और थोड़ा सा कम थिकनेस हो। नहीं एंटोनियो करके है, लेकिन उसमें तो नहीं आ रहा है, एंटोनियो है, एंटोनियो में नहीं आ रहा हाँ, इसमें देखिए तो है, ये नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं इसमें यही नहीं वाला तो लग रहा है, पहले लग जो था। हाँ हाँ, लग तो रहा है लेकिन नहीं है ये वाला, क्योंकि जी देखिए जी वाला जो पार्ट है ना, जी वाला इस तरीके से होना चाहिए, जी वाला पार्ट इस तरीके का हो जाना चाहिए। नहीं तो आप सॉल्यूशन में वो सिलेक्ट किए हुआ एजेंसी में सिलेक्ट करिए, सेम है सेम है सेम है सेम और वो बोल्ड वाला ऊपर वाला नहीं है ना। है। और नहीं ये एंटोन है पूरा, इसे जी ऐसे ही शोकेस हो रहा है, ये वाला ठीक है। तो इसका इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं आप। हाँ ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं देखता हूँ एक बार ये कहाँ तक ये डिज़ाइन बना हुआ बिगड़ा हुआ है, यहाँ तक ना, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं आप, जस्ट इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये वाला फ़ॉन्ट या चैट जीपीटी का एक्सेस हाँ, इसको कॉपी करके भी चैट जीपीटी में ले जा सकते हैं। हाँ वो भी है। एक सेकंड में अगर एक्सेस ना ख़त्म हुआ हो तो, एक्सेस ख़त्म हो गया होगा, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे
इस कवर इमेज में कौन कौन सा फ़ॉन्ट यूज हुआ है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते हैं हिंदी में एंड यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। देखते हैं क्या आता है। एनालिसिस इमेज करके आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन ना ख़त्म हुआ तो ही आएगा। टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है। अब तब तक इसको होने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग तब तक डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तब तक ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट फ़ॉन्ट। सबसे बताना उसको मुश्किल होता है, लेकिन विजुअल एनालिसिस के बारे में प्राइमरी फ़ॉन्ट को मोनस्ट्रेट एक्स्ट्रा बोल्ड करके दिया हुआ ना। एक बार देखते हैं मोनस्ट्रेट एक्स्ट्रा बोल्ड या मोनस्ट्रेट ब्लैक करके देखते हैं। जैसे वर्ड्स में यूज हुआ लगता है मोनस्ट्रेट एजेंसी टाइप लगता है और प्रोफेशनल हाईलाइट में प्रोविंस फ़ॉन्ट में एक्स्ट्रा बोल्ड हाईलाइट वर्ड सॉल्यूशन वाला में पार्ट में। अच्छा ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ एक बार। ये बोल रहा है कि प्राइमरी फ़ॉन्ट है आपको बिजनेस सॉल्यूशन एजेंसी में आपका जो मोनस्ट्रेट ब्लैक करके फ़ॉन्ट यूज हुआ है। मैं एक बार देखता हूँ। ये वाला बिजनेस में जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट सर्च करते हैं मोनस्ट्रेट और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं ब्लैक में। ठीक है, ब्लैक में चलते हैं। फिर मान लीजिए एजेंसी में चलते हैं। ये वाला एजेंसी में नहीं दिखा रहा है ना, शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है पोपिन्स एक्स्ट्रा बोल्ड करके यहाँ पे यूज हुआ है सॉल्यूशन में यूज हुआ है। एजेंसी जैसे वर्ड्स में हुआ लगता है बिजनेस, लेकिन नहीं हो रहा है जी उस तरीके का। आई थिंक ज़्यादा नहीं बता पा रहा है क्या। एजेंसी वाला पार्ट उस तरीके का क्यों नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ड करते हैं नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन ये तो मैंने देखा हुआ है फ़ॉन्ट। और कोई फ़ॉन्ट दे रहा है पोपिन्स बोल्ड पोपिन एक्स्ट्रा बोल्ड, तो ये तो सारी चीज़ें पता ही हैं, मैंने देखा ही था इसको। और पोपिन्स मीडियम मोस्टर सेमी बोल्ड पोपिन्स मोस्टर। यहाँ पे अल्टरनेटिव में लिख इस पर इसको यूज़ करते हैं। एक बार देखते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग सर्च करते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट, ये आई थिंक ये वाला सही है। ये नीचे वाला सही है, ये वाला, हाँ ये वाला फ़ॉन्ट सही है। ठीक है, तो ये वाला फ़ॉन्ट आपको क्या था, इसका नाम था लीग गोटिक करके इसका नाम है। ठीक है, तो ये लीग गोटिक करके इसका नाम है। ये वाला फ़ॉन्ट आई थिंक इसमें यूज हुआ है। इसको जस्ट इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हमारा यहाँ पे ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये वाला एक अलग अलग जो फ़ॉन्ट है, इसको आई थिंक यहाँ पे सही से यूज इन्होंने इस तरीके से कर रखा है। अगर सॉल्यूशन को मैं कर दूँ इसी फ़ॉन्ट में तो क्या आता है, सॉल्यूशन को करता हूँ ये वाला, नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगर ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब रीडिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो अब सारी चीज़ें ये आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, लेकिन अब जब एक फ्रेश न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो एजेंसी वाला तो पार्ट आई थिंक क्लियर है इतना, तो आई थिंक ये वाला फ़ॉन्ट ही सही है, ये वाला फ़ॉन्ट ही सही है। ठीक है, उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन को मैंने क्या किया था, पोपिन्स किया था ना, पोपिन्स कर लेते हैं इसको भी फिर से अगेन पोपिन्स कर लेते हैं। एंड पोपिन्स करने के बाद एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक करते हैं। पोपिन्स हो गया हमारा सॉल्यूशन एजेंसी। इस तरीके से हमने यहाँ पे तो रीडिज़ाइन कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पोपिन्स फ़ॉन्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, हेल्प यू टू ग्रो। ठीक है, हेल्प यू टू ग्रो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे नीचे हेल्प यू टू ग्रो और यहाँ पे नीचे लिख देंगे योर बिजनेस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और इसको रोटेट करते हैं, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, 0% पे यहाँ पे कर लेंगे। इसको कर लेते हैं हमें वाइट करने के बाद ये हमारा जो फ़ॉन्ट सेम वाला जो फ़ॉन्ट यूज़ किया था अभी मैंने इस एजेंसी पार्ट में, ये वाला फ़ॉन्ट हमको यूज करना है। कहाँ पे, यहाँ पे सेम एज इट इज। ठीक है, इसको क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग हमारे से कम हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कम करने के बाद हमारा, और इस तरीके से कम करने के बाद हमारा क्या होगा, थोड़ा सा और इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, बड़ा करेंगे। उसके बाद हम लोग जब बड़ा यहाँ से कर लेते हैं तो हमारा इस तरीके का पार्ट को यहाँ से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या करना है हमको, एरो का साइन लेना है। एरो का साइन लेने के सबसे पहले जाएंगे, क्लिक करेंगे एलिमेंट पे। एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे एरो। एरो पे सर्च करेंगे और यहाँ पे देखते हैं, अगर शेप्स में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको ग्राफिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। ग्राफिक्स वाले पार्ट में आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट से ये वाला आपको अगर स्टार्ट करना है, खोजना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि कोई भी एक एरो टाइप का कोई एक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एरो इन द सेंस की इस तरीके का एरो लेना है आपको, ये वाला एरो लेना है आपको, ये वाला, ये वाला एरो लेना है, ठीक है। ये वाला एरो लेना है। अब जब इस वाले एरो पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए लेट से हमको कोई रैंडम इस तरीके का एरो देख लेता है हम लोग। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसके नीचे देखिएगा मैजिक रिकमेंडेशन का ऑप्शन रहता है आपके पास। जब सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मैजिक रिकमेंडेशन में आपको उसी के जैसे सेम एज इट इज़ आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप इन सारे का यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद आपको जस्ट इसको करना है वाइट कलर का। वाइट कलर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके आपको जस्ट इस पर ऊपर से में क्लिक करना है कलर पे, और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, वाइट कर लेना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जस्ट इसको ड्रैग करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा हमने छोटा कर लिया है। अब इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कर्सर से पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कर्सर को थोड़ा सा बड़ा करते जाना इस तरीके से, एंड बड़ा करते हुए आप अगर इस तरीके से चाहें तो प्लस वाले आइकन पे भी बड़ा कर लेंगे, लेकिन ये आपका डिज़ाइन थोड़ा सा बिगड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जस्ट यहाँ से ऑप्शन आपको ले लेना है सबको, यहाँ पे डिज़ाइन को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ से सबको यहाँ से एडजस्ट करके आपको यहाँ पे जैसे बी वाला ऑप्शन आपका इधर हो जाएगा। आई थिंक पहले वाले डिज़ाइन में थोड़ा सा बिगड़ गया था ना डिज़ाइन से वाला, बी वाला सेक्शन वाला। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। यस वाला इस सेक्शन को थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इधर से ऐसे कुछ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो कॉल टू एक्शन देने की बारी आती है, तो कॉल टू एक्शन यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी अपने कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने मोबाइल में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको मोबाइल्स में आपको जो यहाँ पे अगर यहाँ पे दे देते, मान लीजिए यहाँ पे अगर कॉल टू एक्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने जो आप मेरा प्रोफाइल पिक्चर पे आप देख रहे हैं, तो ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर के जस्ट ऊपर हो जाता है, तो आपको सारी चीज़ें विजुअल नहीं होंगी। लेकिन जैसे सब, क्योंकि मैं इसको रीडिज़ाइन कर रहा हूँ, तो सेम आई चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पर आपको आपका जो शेप वाला पार्ट है ले करके और यहाँ से आपको कॉल टू एक्शन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपको इसके कलर को चेंज करना है। चेंज जो आपके फॉन्ट का कलर है उसी के टाइप में आपको चेंज कर लेना है। यहाँ से आपको येलो वाला कलर मिल जाएगा। येलो कलर में जा करके आपको क्या करना है, कॉर्नर को राउंड कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं एज ए रेफरेंस में आपको कॉर्नर राउंड हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कॉर्नर राउंड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कॉल, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, कॉल कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट कोई भी एक फॉन्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कॉन्टैक्ट नाउ यानी कि कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है ना, कॉन्टैक्ट अस करके, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस करके दिया हुआ है कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पे जस्ट जो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, पूरा बड़ा किया हुआ है, ठीक है। बड़ा करते हैं यहाँ से पूरा को, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक वाले कलर का हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ के लिए ब्लैक वाले कलर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। कलर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन जो हमारा था यहाँ पे 0% पे करके, और इसको क्या करेंगे, पॉपिंस में जाएंगे। पॉपिंस में जा करके आप अपने फॉन्ट को थोड़ा सा थिकनेस को और कम कर लीजिएगा। यहाँ पे बोल्ड पे जाएंगे, बोल्ड पे जा करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पे थिकनेस को अपना इतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को ऐड ऑन करना है। यहाँ पे जस्ट जाएंगे, यहाँ पे कॉपी पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को वाइट कलर का कर लेंगे, एंड यहाँ से अपना जो भी आपका नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका अदर ऑप्शन आता है नीचे में क्या लिख रखा है इन्होंने, www यानी भी अपनी वेबसाइट का इन्होंने लिंक दे रखा है। जस्ट यहाँ पे कॉपी करना है एंड आपको लिख देना है www.moneymagnet.com, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको लिखना हो आपके अपने जो वेबसाइट्स हो वहाँ पे लिख सकते हैं एंड मेंशन
कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको वेबसाइट को यहाँ पे अपने मेंशन कर देना है। एंड अगर आपको ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा सा और भी कम करके अपने हिसाब से इसके मोबाइल के नंबर के नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आपका कॉल टू एक्शन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोगो ऐड ऑन करनी है। लोगो ऐड ऑन करने के लिए आप फिर से शेप का यूज कर सकते हैं। एंड अपना ऐड ऑन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको वाइट ले लीजिएगा। एंड वाइट ले करके आप इसको और भी जो कॉर्नर राउंडिंग होगा उसको यूज करके एंड यहाँ से आप रोटेट करते हुए इसको अपने हिसाब से, लेट से यहाँ पे मान लीजिए आपके कलर को, आपके जो ब्रांड है उसका जो लोगो है उसको अगर यूज करना है, लेट से वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक ब्रांड का लोगो मैं यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ सैम्पल्स बना करके ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, तो मैं आपको डेली टास्क दिया करूँगा। तो वो तो मैंने सोचा था, लेकिन अभी आप लोगों को ज़्यादा वर्क मिल रहा है तो आप लोग उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब प्रोवाइड करने लगूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा लोगो हो गया, यहाँ पे मैंने लोगो जस्ट ऐड ऑन कर दिया और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा अपने लोगो का। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हैं, जो पर्सन के पीछे का बैकग्राउंड है उसको हमको लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट पर जाना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है येलो बैकग्राउंड। येलो बैकग्राउंड जस्ट सर्च करेंगे यहाँ पे, और येलो बैकग्राउंड में कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। जो आप सी ऑल पे जस्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से कुछ ग्रेडियंट टाइप का आपके पास ऑप्शंस आ जाता है। जो भी आप ये भी जब सर्च करने जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए लेट से ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला आपको अगर बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसी को रोटेट कर लेना है। सिंपली रोटेट करने के बाद आपको यहाँ से, जैसे इन्होंने इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पे सिंपली जो इमेज है वो मैन के पीछे से इन्होंने ड्रैग कर रखा है। आपको जस्ट क्या करना है, इसी को सिंपली आपको जा करके यहाँ पे ड्रैग करके पूरा इस पोर्शन को यहाँ से कवर कर लेना है, और अपने जो अपने फोटो ले रखा है उसके पोजीशन पे क्लिक करके आप जो बैकग्राउंड पे पोजीशन पे क्लिक करके टू बैक पे क्लिक कर लेना है सिंपली आपको। एंड उसके बाद अगर ज़्यादा ये इधर नहीं शोकेस हो रहा है ना, इधर नहीं शोकेस हो रहा है, आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा शोकेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस फोटो में उतना बेहतर नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, तो रोटेट का ऑप्शन को इतना तक लिमिट में रखता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना पर, ठीक है, इतना तक तो ठीक है आप सभी को। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें डॉटेड बटन दिया हुआ है, हमने डॉटेड कलर का आइकॉन्स दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, डॉटेड करके यहाँ पे डॉटेड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉटेड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉटेड एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट जाकर के सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे डॉटेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिसको कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट से ये वाला है ये, ठीक है, ये वाला है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और ब्लैक कलर का यूज करना है हमको, यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज कर लेंगे यहाँ से, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फिर एलिमेंट में जाएंगे और भी कोई अगर अच्छा दिखेगा, ये वाला लेट से हमको अगर अच्छा दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको व्हाइट पे जा करके यहाँ पे व्हाइट कर लेंगे, ये हमारा इधर यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जैसे ये वाला यहाँ पे ऑप्शन से इस तरीके का कुछ ऑप्शन मिलता है, तो आप जा करके यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये वाला इसको व्हाइट कर लीजिएगा, देन आप जस्ट जा करके इसके नीचे आप यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे एंड पोजीशन पे जा करके आप यहाँ पे जस्ट ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इसको जस्ट कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको ऊपर ले जाना है। आपको यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन मिलता है, फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, ये वो आपके ऊपर से यहाँ पे शोकेस होने लगेगा। जस्ट यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो सिंपल ये वाला डिज़ाइन था आपका फेसबुक कवर का। तो इसको जस्ट आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। मेन पार्ट जो आपका है कि आपके हेडिंग को बोर्ड रखना है, कॉल टू एक्शन जरूर देना है, एंड आज इट इज आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स का यूज़ नहीं करना, फ़ॉन्ट टाइप्स का यूज़ नहीं करना, एंड उसके साथ साथ आपको यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है 2-3 कलर का, एंड उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपके अपने लोगों का यूज़ करते हुए, लोगो ब्रांड का यूज़ करते हुए आपको सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। आई थिंक सबको इतना तक तो क्लियर हो गया होगा कि मैंने फेसबुक कवर में जो चीज़ें बताई आपको, तो वो तो एग्जैक्ट नहीं बन पाई क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो फॉन्ट का दिक्कत था। सो आप लोग अपने से अगर मैनुअली बनाते हैं, अपने लिए ब्रांड के लिए यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बेहतर निकल के आती हैं। ठीक है, आई थिंक सबको इतना तक क्लियर है इस फेसबुक कवर में। तो हाँ अगर कोई हाँ हाँ कन्फ्यूजन हो हाँ तो आप हाँ बता हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ समझ में आया सर। तो अभी तो हमारा टाइम भी हो गया, 9:28 हो गया, तो आई थिंक दो ही सेक्शन कवर करने में सारी चीज़ें बस चलेंगे। दो ही सर थोड़ा डिजाइन सा रखी है ये बस। भी चेक करो, मतलब हमने जो प्रीवियस हाँ, असाइनमेंट सबमिट असाइनमेंट किया है चेक ना, करता वो हूँ। भी इसके ऊपर फीडबैक दे दो। ठीक है, असाइनमेंट चेक करता हूँ। तो इतना तक क्लियर है सबको फेसबुक कवर में, और यूट्यूब बैनर में सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप सबको। हाँ
हाँ सर, कवर हो गई। हमारे पास दीपक जी हैं, दीपक जी अभी हैं आप मीटिंग में? हाँ हाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई अभी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, अबाउट कलर्स, अबाउट नहीं नहीं, फॉन्ट, ठीक है या कुछ ठीक। सजेस्ट करना हो तो आप बता सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आपके पास अगर चीज़ें आपके पास हो, या चीज़ें आप रिसोर्सेज के बारे में यूज़ किए हो, तो आप बता सकते हैं कि फेसबुक कवर को और किन वे में और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आई थिंक सही था सारी चीज़ें। जो है आवाज़ कट रही है आपकी। टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए एक बार। जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, हम्म। जो पिंक कलर है, हम्म। वो मुझे लगता है कि ये इसमें ग्रेडिंग हुआ है, ये वाइट कलर का जो होता है। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है आपकी बात जो बोल रहे हैं, आवाज़ कट रही है आपकी। पोस्टर में ग्रेडियंट यूज किया गया है, वाइट कलर का जो डॉट डॉट होता है ना, वो हाँ, शायद यूज किया हुआ है। ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला। हम्म। तो वही तो मैंने यूज़ किया ना, अभी जस्ट सर्च करना है आपको डॉटेड एलिमेंट और जा करके। नहीं नहीं, वो नहीं। हम्म। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस पे टेक्स्ट वी आर क्रिएटिंग हाँ बिजनेस, हाँ। इसके जो बैकग्राउंड में है, हम्म। वो मुझे लगता है कि ग्रेडियंट यूज किया हुआ है। जो डॉट में ग्रेडियंट होता है ना, हम्म। बड़ा कलर का हम्म। वाइट में, वो ऐसा गया हुआ है। हम्म। हाँ लग रहा होगा, लेकिन सर ने बनाया वो भी अच्छा है। वो तो जस्ट मैंने आप आपको एक बार सर्च कर लीजिए एलिमेंट में, क्या एलिमेंट में सर्च सर्च करना कर है, लीजिए वाइट, वाइट बैकग्राउंड, वाइट ग्रेडियंट। हाँ वाइट ग्रेडियंट, हाँ, आया ना नीचे सर्च में आया। वाइट ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट, या वाइट ग्रेडियंट ये वाला हाँ ना। वही हाँ। ग्राफिक्स में जाना है हमको। हाँ, और हाँ इसमें इसमें मिल जाएगा। जैसे ये है, कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर से ही। ये वाला। ऊपर और, नहीं नहीं वो नहीं और ऊपर से। हाँ और ऊपर। हाँ ये जो बीच में है ना, नहीं वो नहीं, जो बीच में डॉट आता है, सिर्फ बीच में। बीच में डॉट आता है, बीच देखिए ना, पॉइंटर जहाँ पर रखे ना, थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए उसको। वो नहीं इसमें आइए ना एलिमेंट में। एलिमेंट में है ये वाला। हाँ और और ऊपर, और पूरा ऊपर कर दीजिए। आप ना एक बार क्या कीजिएगा, इसको रीडिजाइन करके आप एक बार खुद से ये जो भेजिएगा। येलो ये जो येलो ये येलो वाला है ना, येलो वाला, हाँ हाँ। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, थोड़ा सा, नहीं नहीं ये नहीं, एलिमेंट में थोड़ा सा हाँ ऊपर कीजिए। हाँ ये वाला। येलो। हाँ, इसको भी आप ले सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। इसको ले करके आप इसको बोल रहे हैं कि इसको कलर चेंज करके ये वाला जो है आपका इस तरीके का आपको बनाना है ना, ये बोल रहे हैं आप। हाँ अच्छा, ऐसा समझा आपकी बात बन कि सकता आप है। इस तरीके से करके और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एंड देन जो आपका टेक्स्ट है उसके पीछे आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं आप। हाँ ये दो बोल तीन अगर ले लेंगे तो हो जाएगा अच्छा, शायद ऐसा। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और दो तीन ले लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये बोलना चाहते हैं आप ना, यही बोलना चाहते हैं आप। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग, इसको आपको हाँ क्या करना पड़ेगा, जो आपको टेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपने, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा शैडो इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो शैडो इफेक्ट दे करके आप थोड़ा सा और इंगेजिंग बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एज ए रेफरेंस लेकर के मैं चीज़ों को बना रहा हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा हो सकता है सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे तो बैकग्राउंड भी दिया हुआ है, तो इसके पीछे जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो गर्ल्स का यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड, तो इस तरीके के बैकग्राउंड का यूज़ करके आप उसका ट्रांसपेरेंसी को कम कर लीजिएगा, वो आपका एज इट इज़ सेम एज इट इज़ आपका उस तरीके का दिखने लगेगा। तब आप इस तरीके का जो आपका ग्रेडियंट है वो यूज कर सकते हैं। जैसे आपका डिजाइन बनाते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आप ग्रेडियंट को लेकर के आप अपने टेक्स्ट को पुश कर सकते हैं एज अ ग्रेडियंट यूज करके। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है सारी चीज़ें इतना तो। हाँ। और एक और बैकग्राउंड बन जाता है ऐसे, जो टूल्स में है, टूल्स का हाँ। ऑप्शन आता है, हम्म। वो पेन से जो है कलर करके उसको बैकग्राउंड तरह यूज उसको भी कर सकते वो हैं। तो मैनुअली बनाना होगा ना फिर। हाँ मैनुअली ही बोल रहा। हाँ, तो नहीं तो दिक्कत नहीं है, अगर आपको अगर सारी चीज़ें अगर रेडीमेड मिल जाती है, जैसे अगर सर्च करने पे आपको सारी चीज़ें, ग्रेडियंट करने पे सारी चीज़ें आपको टूल्स आपके पास ऑप्शन है, तो जैसे अगर उस तरीके का आप डिजाइन्स बनाते हैं जिसमें आपको मैनुअली काम करना होता है, तो उस तरीके का आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेडी टू यूज अगर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, रेडी टू यूज बैकग्राउंड मिल जाते हैं, तो आपको उतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक।
क्योंकि आप जिस सीख रहे अभी बिगनिंग कर रहे हैं, जिस आप चीज़ों को जब सीख रहे हैं, क्योंकि आप आई थिंक दीपक जी थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, और जैसे मान लीजिए अनंता जी हैं, अनूप जी हैं, और आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, तो जब सीखना हाँ स्टार्ट करेंगे तो हाँ रेडीमेड जो टेम्पलेट्स है उनका बैकग्राउंड हो गया, टेक्सचर्स हो गया, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जब एडवांस वर्जन में जाते हैं चीज़ों को, तो आप इस तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या चीज़ें और एडवांस में चीज़ों को कर सकते हैं, राइट ना? हाँ, अभी सिंपल के लिए नहीं ठीक है, हाँ हाँ सीखने के हाँ, लिए। ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा ना, अनंता जी हैं, अनूप जी हैं, आपको भी क्लियर है फेसबुक कवर वाली चीज़ें? हाँ कवर है सर, क्लियर है सर। ठीक है, ओके। बाद असाइनमेंट फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर तो फिर हाँ समस्या आएगा। असाइनमेंट चेक करें सर, 1-2 मिनट में थोड़ा ठीक है, फीडबैक दे दो आपके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक कवर फ़ोटो इन्होंने बना करके ऑलरेडी भेज दिया हुआ हाँ है। लेकिन है ना सर, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे अच्छा नहीं लग रहा है वो। हाँ, ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ यूज नहीं किया हुआ। आप ना जस्ट जाइएगा, हम वही बोल रहे हैं ना, जब बिगनिंग कर रहे हैं, जब आप ग्राफिक्स बनाना की शुरुआत करें, तो आपके पास कैनवा है, और कैनवा का जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, वो है कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं उसमें। तो आपको जब भी डिज़ाइन करना है, तो आप रेडीमेड टेम्पलेट का यूज कीजिए, क्योंकि वो वर्ल्ड के बेस्ट डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है। अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं, तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एज इंस्पिरेशन, या उनके टेक्स्ट्स को आप हटा सकते हैं, आप अपना टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उनके बैकग्राउंड को रिप्लेस करके आप अपना बैकग्राउंड ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उस तरीके, उस वे में आपको, लर्निंग वे में आपको उन सारे प्लेटफॉर्म्स को, उन सारे जो आपके ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उनको यूज करना है, ठीक है। तो जब भी आप बनाने जाते हैं, जैसे ये आपका टेक्स्ट हो गया, जो आपका एलिमेंट हो गया, जो आपका कंटेंट हो गया, उसको सेम एज इट इज किसी एक बैकग्राउंड पे, किसी एक टेम्पलेट पे ले जा करके सेम एज इट इज उसको अगर पेस्ट करके आप उसको उनके कलर के अकॉर्डिंग, आप उनके ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग अगर यूज करेंगे, तो यही जो आपका कंटेंट है, बेस्ट टू बेस्ट आपको डिजाइन बन के इसमें मिल जाएगा। तो आपको सिंपल एक चीज़ बताऊंगा, अनूप जी और अनंता जी आपको भी, और दीपक जी आपको भी, कि आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिएगा, एज अ रेफरेंस पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि वो वर्ल्ड के मोस्ट जो बड़े बड़े जो डिजाइनर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन करके ऑलरेडी डाल रखा है। तो आपको एज इंस्पिरेशन उन्हीं के जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज करके ही बनाना है सारी चीज़ों को, ठीक है। बना करके एंड देन आप अपना क्रिएटिविटी उसमें लगा सकते हैं, कि क्या यहाँ पे फॉन्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, या फॉन्ट मैं दूसरा कर सकता हूँ, या यहाँ पे बैकग्राउंड दूसरा कर सकता हूँ। देन उसके बाद आप इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। जैसे आपने जस्ट ये रैंडम एक बना दिया, एक क्या बोलते हैं, एक सिंगल जो पेज का है, उसमें जस्ट आपने जस्ट यहाँ पे कुछ फुल तरीके का डाल दिया है, आपने बना दिया है। तो इसके इन कंपेरिजन आप इस चीज़ों को करें, आप रेडीमेड जो टेम्पलेट्स है उनको यूज़ करके आप कीजिएगा, तो ये कंटेंट से अच्छे खासे आपको बेहतर डिजाइनिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है अनंता जी? हाँ सर क्लियर है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने बनाया ये वाला ना, ये वाला क्या फेसबुक कवर है? ये मतलब एक पोस्ट है एक इंस्टाग्राम की, कि इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द अ, वैल्यू यू डिलीवर। ठीक है, तो वही मैंने जैसे कल भी बताया था आपको, कि जब भी आप कोई भी एक पोस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, तो आपको सबसे पहले साइज का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट जब करेंगे आपको, तो सारी चीज़ें वहाँ पे कट कट हो जाएंगी, ठीक है। छोटा हो जाए, वो फेसबुक के लिए होगा। हाँ, तो फेसबुक के लिए होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे फेसबुक में जैसे क्या होता है, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जो पोस्ट डालते हैं, 1080 वाली जो कम्युनिटी पोस्ट होती है, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी चली जाएंगी, वो आपके फेसबुक पे भी चली जाएंगी। तो आपको क्या करने होते हैं, आपको बार बार चीज़ों को डिजाइन नहीं करनी होती। आप एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाइए अपना कंटेंट, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस वे में आप लीजिएगा, एंड इसको आप सबसे पहले साइज सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए जब भी आप डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हो, तो ठीक है। ये वाला मैं कैनवा का खोलता हूँ, आपका ये आई थिंक आपका ही है ना, योर हाँ मिशन ये स्टेटमेंट। मतलब है ना सर, बहुत सिंपल बनाया प्रेजेंटेशन करने के लिए, लेकिन स्लाइड भर ज्यादा है उसमें। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये वाला, जैसे मान लीजिए आपने एक जस्ट आई थिंक जो कस्टम डिजाइन करके आपने सीधा प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी बनाते हैं, तो आप सबसे पहले जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, जैसे आप सर्च करते हैं पीपीटी डिज़ाइन, जो मैंने आपको पीपीटी डिज़ाइन वाले क्लास में बताया था, कि आप जस्ट सर्च करते हैं पीपीटी डिज़ाइन, और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं पीपीटी डिजाइन के, कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स पे। आपको जस्ट सर क्या आज करना। मैंने ना हम्म, एक मंथ के लिए कैनवा का देखा प्लान, तो हम्म, 500 बता रहा है। ठीक है, आपको 79 रुपीज़ आई थिंक 1 ईयर के लिए मैं दिलवा देता हूँ। आप वहाँ से जा करके आप 1 साल के लिए आप यूज़ कीजिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलेगा वो, व्हाट्सएप कैसे लेना है वो आप व्हाट्सएप लिंक कीजिएगा। दे दो, हाँ, व्हाट्सएप हम कर उसके दीजिएगा, ऊपर मैं दे दूँगा। 79 पे करेंगे। हम्म,
ठीक है, तो इसका आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी पीपीटी बनाते हैं तो आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंटेंट को वहाँ पे पेस्ट करके ही आपको डिजाइन करना है, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप कैनवा का यूज़ करें तो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है डिजाइनिंग पार्ट में, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई आई थिंक। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई थिंक आपका कंटेंट मान लीजिए इसमें सब रेडी हो गया, आपको जस्ट जाना है कहीं पे एक कोई आप एक पकड़ लीजिएगा उसको प्रेजेंटेशन को, जो आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है उसको आप पकड़ करके उस पर सारे अपने कंटेंट को वहाँ पर पेस्ट करके आप वो उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, आपको अपने टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा मिल जाएगा, तो वो आपको अच्छा प्रेजेंटेशन देगा आई थिंक, ठीक है। क्लियर है अनंता जी आपको? हाँ हाँ सर। ठीक है, ऐड क्रिएटिव है आपका ये द डिजिटल, ये आपने सही किया कि आप अपने लिए खुद के लिए आप ऐड से बनाए, आप एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी आप लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने खुद से मतलब अपने लिए खुद का कंटेंट के लिए आपने बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता है कि आप किस वे में आप स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं, किस वे में आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके कलर साइकोलॉजी के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो आपने अच्छा किया, द डिजिटल अनंता लर्निंग अकेडमी हो गया आपका। तो ये जो लोगो पार्ट है आई थिंक ये जो आपका मेन पार्ट है, ये क्या बोलते हैं उसका, जो आपका जो कंपनी नेम है या जो आपका बैच नेम है बोल सकते हैं द डिजिटल अनंता अकेडमी, ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको आपका कंपनी नेम भी बोल लोगो। सकते हैं अभी तो, लोगो टाइप का। हाँ इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिएगा और इसको एक क्या कीजिएगा, एक बैकग्राउंड दे दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप इसको बैकग्राउंड दे देते हैं तो बैकग्राउंड देने से क्या लगता है कि आपको पता चल जाता है कि वो आपका लोगो है, ठीक है। लोगो के बाद आपका कंटेंट होना चाहिए, तो एक्सेलरेट योर ऑनलाइन, तो एक्सेलरेट को सबसे पहले बड़ा करना है आपको, उसके नीचे लिखना है योर ऑनलाइन, तो एक्सेलरेट को सबसे पहले बड़ा, उसके नीचे लिखना है योर ऑनलाइन, तो ये आपका मेन हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद कोचिंग बिजनेस विद इन यूजिंग AI विद इन 90 डे, तो 19 डे को कभी भी 90 डे लिखिए, तो 90 दिन यानी कि 90 डे हो गया आपका, तो 90 डे को एक लाइन में लिखना है, यानी कि एक लाइन में लिखना है। जैसे 90 ऊपर लिख दिया आपने, डेज नीचे कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। 90 डेज यानी कि 90 मिनट्स या 19 आवर्स जो भी लिखा हुआ है, तो 19 और आवर्स या 90 डेज को एक साथ लिखना है आपको, इतना ही आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। और जो आपने यहाँ पे अलाइनमेंट सारी चीज़ें नहीं की हैं, कि ये देखिए एसलेट का ए इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, तो आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को अलाइन करके चलना है, तभी आपका परफेक्ट डिजाइन वहाँ पे आपको निकल कर आता है। जो मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को, असाइनमेंट दिया था, उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट अभी देखता है, यहाँ पे आई से लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 से 90 तक आप देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें हैं। यहाँ से देख सकते हैं जेड से लेकर के यहाँ तक सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में हैं, तब वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे अच्छी दिखती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसने इम्प्रूव करनी कैनवा है। में बनाया होगा क्या सर, वो उन दोनों ने, सिद्धार्थ ने? नहीं, सिद्धार्थ ने कैनवा में, तो हाँ कैनवा में बना सकते हैं। मैं एकदम सेम आईटी डिजाइन, उस तरीके का सेम आईटी डिजाइन बना करके वहाँ पे शोकेस कर सकता हूँ, सेम आईटी डिजाइन सेम टू सेम, हाँ ठीक है। तो कोई उसका देखिए प्लेटफॉर्म या टूल मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है आपकी क्रिएटिविटी, आप कितना चीज़ों को समझते हैं, कितना चीज़ों को जानते हैं। मैंने बहुत सारे जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया था अपने एज आई थिंक रेफरेंस वाले कुछ आपको दिखाया था, तो मैंने जस्ट कैनवा में डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन अच्छे खासे कन्वर्टिंग वाले एडवर्टीजमेंट मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कैनवा की हेल्प से। तो आपको टूल्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपको क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी कहीं पे हो जाएगी, जैसे फोटोशॉप कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी है जो आप कहाँ पे यूज़ करना है, आपका लोगो यूज़ करना है, कहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन देना, तो ये सारी चीज़ें आपको हर प्लेटफॉर्म पे यही सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अनंता जी। उनके बाद इसके बाद ये आपने मोटिवेशनल कोड बनाया, आई थिंक 2-3 आपने एक ही बार में सारी चीज़ें आपने आज ही कवर कर दिया हुआ है, तो बहुत बढ़िया किया आपने। एंड ये भी सही है, इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, इसका जो येलो वाला बैकग्राउंड है थोड़ा सा फेड दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा कम दिख रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा येलो कर सकते हैं, यानी कि मतलब और थोड़ा सा अच्छा वाला येलो कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन येलो सर, मुझे एक बताओ ना कि बैकग्राउंड कौन सा लेना है, बैकग्राउंड का कलर कौन सा लेना है, उसका फॉन्ट कलर कौन सा लेना है, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो जाती। तो और कलर जो मैंने फॉन्ट कलर थ्योरी वाला क्लास लिया था, कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सेक्शन वाला क्लास, उसमें मैंने आई थिंक क्लियर किया हुआ था। अदरवाइज मैंने 2 क्लास का लिंक भेजा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ हाँ, वो भी देखा, लेकिन कंफ्यूज होता है जब तो भी। अच्छा कन्फ्यूजन था, तो मैं अगले पार्ट में उसको क्लियर कर देता हूँ, कल जब जब भी क्लास ज्वाइन हाँ। कीजिएगा ना शुरू में ही, तो आप और उसको बता पोपिंस से दीजिए। अच्छा लग रहा है सर, पोपिंस फ्री में आता है क्या वो हाँ फॉन्ट, पोपिन्स फ्री फ्री वाला है। क्या नाम है? हाँ पोपिन्स फ्री वाला है। पोपिंस। हाँ हाँ। आप पर एक बार वो भी बताओ कि एक हेडिंग का बोर्ड लगना है, पोपिंस लेना है, नीचे का थोड़ा सा बुलेट मार्क है, उसका भी पोपिंस लेना है, साइज कम लेना है। हाँ ठीक है, उसको बस ना क्या करना है, जैसे पोपिन्स हो गया, पोपिन्स जब जैसे सब हेडलाइन लेते हैं तो उसके पोपिन्स ही ले लेंगे, लेकिन उसका जो थिकनेस होगा वो कम कर लेंगे। जैसे
सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं, पॉपिंस पे क्लिक करते हैं, एंड जैसे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ये ब्लैक में दिया हुआ है, जब भी इसका सब हेडिंग लेंगे आप तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, या तो सेमी बोल्ड या तो मीडियम कर सकते हैं। तो सेमी जो आपका सब हेडलाइन होगा उसके लिए आप थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लीजिएगा, वो आपको दिखने लगेगा कि ये मेन हेडलाइन है और उसके नीचे आपका सब हेडिंग है, तो आपको शोकेस होने लगेगा। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन होती हो तो आप पूछते जाइएगा, तब तक मैं क्या करता हूँ और भी असाइनमेंट को चेक करता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, मोटिवेशनल कोड अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो ठीक है, अब यहाँ पे लोगो अब यानी कि दीपक जी आपका है ये वाला, तो राजा बर्गर करके है यहाँ पे। तो राजा बर्गर ये थोड़ा सा बेसिक हो गया, दीपक जी थोड़ा सा और एडवांस बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि आई थिंक आपको थोड़ा सा वो कलर। रेड पे ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वो। हाँ बहुत ज़्यादा रेड हो गया तो फॉन्ट नहीं दिख रहा है सर। हाँ इतना रेड नहीं करना, जैसे ये वाला जैसे आपने हाँ, बर्गर का। राजा, सिर्फ राजा अच्छा लग रहा है, हाँ बाकी फॉन्ट तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जो बर्गर है जैसे बर्गर का वो शो ही नहीं हो रहा, मान लीजिए हम ध्यान से देख रहे हैं तो बर्गर शो हो रहा है, लेकिन वो बर्गर जैसे अगर बहुत ज़्यादा जैसे ये वाला यूज किया आपने, ये वाला कलर, और इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो ये शो सकता है, लेकिन आपको इतना हाईलाइट नहीं कर देना है चीज़ों को। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में आपको सर, कॉन्ट्रास्ट हो वो गया, हाई फॉन्ट कॉन्ट्रास्ट। फॉन्ट का जो ये है ना, फॉन्ट क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट सेलेक्शन। फॉन्ट टाइप या मतलब, हाँ वो फॉन्ट टाइप। भी वो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं ये लग रहा, हाँ। पिपिन से होना चाहिए था। हाँ पोपिन्स ही होना चाहिए, पोपिन्स इसका भी होना चाहिए, बर्गर का थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फिर ये जो आपका पॉइंटर्स है उसमें पोपिन्स यूज होना चाहिए, और इसको क्या कर सकते ठीक हैं। है, मतलब ये एक्शन लिया ना, वही अच्छा है। हाँ ये अच्छा है कि आपने एक्शन लिया और आपने अपने सबमिट किया जो मैंने असाइनमेंट दिया, तो हम्म। क्योंकि बहुत लोग अभी हाँ, ग्रुप में हाँ। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। हाँ तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तो आपने अच्छा प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ऐसे ही रैंडम जस्ट बनाते जाइए, और ये चीज़ों को सबसे पहले आपको यही सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आपको मेन जो चीज़ क्या होती है कि आप कभी डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन मेन जो फैक्टर्स हैं उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसको जो मैंने बताया उन्हीं सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। ये भी यूट्यूब बैनर बनाया आपने क्लास लेने से पहले, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलते हैं। आज की क्लास के बाद और भी अच्छा खासा बना सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको फुल बैकग्राउंड कर लीजिएगा, क्योंकि आप मोबाइल के वर्जन में बना रहे हैं, लेकिन इसी कलर का पूरा आपको यहाँ तक और यहाँ तक होना चाहिए, सो दैट अगर आप आपके कोई चैनल को पीसी पे भी देखना चाहे तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगे, क्योंकि यहाँ पे ये शो होगा और इधर ये शो होगा, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये इस तरीके का कुछ डिजाइन मतलब अजीब तरीके का लगेगा। तो इसमें अलाइन होना चाहिए ये इस तरीके से, और इधर का अलाइनमेंट इस तरीके से इधर होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना इंप्रूव कर लीजिएगा। बाकी आपने पॉपिंस फ़ॉन्ट का यूज़ किया, वो अच्छा यहाँ पे यूज लग रहा है आपका, यहाँ पे अपने इमेज का यूज़ किया अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और अनंता यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, इसको जो शेप है आपका इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, सो दैट वो ज़्यादा हाईलाइट हो सके। और उसके बाद ये वाला है इसके अलाइनमेंट को भी सही कर लीजिएगा, सो दैट वो बीच में करके द डिजिटल अनंता एंड लर्निंग एकेडमी को नीचे लिख लीजिएगा, अलाइनमेंट को सीक्वेंस में ले जा करके, और लर्निंग एकेडमी को उसको नीचे रख लीजिएगा, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। कोर्स क्रिएशन एक्सपर्ट का जो आपका वर्ड लेटर स्पेसिंग जो है उसको थोड़ा सा आउट कम कर लीजिएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब नाउ का इस पर ऑप्शन आपको नहीं देना है, जब भी आपको देना है आपके यूट्यूब बैनर पे ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है। ये चीज़ें कहाँ रखनी है आपके, जब आपका कोई पीसी में देखता है, या तो इसको छोटा कर सकते हैं, मैंने ऐसा अवॉइड नहीं करना आपको चीज़ों को, आपको जैसे इसको छोटा कर लेना है। अदरवाइज आपको जब पीसी पे कोई देखता है तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी मंडे आई अपलोडेड वीडियो, या इस तरीके से आपको सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, इस तरीके से आप जो भी आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन देना है आप उसको क्या कर सकते हैं पीसी वर्जन के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पे देना है मोबाइल वर्जन के लिए तो आप सब्सक्राइब नाउ वाले बटन को थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, सो दैट वो ज़्यादा आपको नहीं वहाँ पर हाईलाइट करना है। क्लियर है अनंता जी? यस 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 सर। तो ये बनाया इन्होंने, दीपक जी ने बनाया ये वाला ये बोलते हैं इसको ब्रोचर्स बनाया इन्होंने। ठीक है, ब्रोचर्स इन्होंने बनाया, तो ये वाला थिंग आई थिंक कि कल वाला जो टेम्पलेट्स इन्होंने थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया, क्योंकि कल वाला थर्ड टेम्पलेट्स वाला में अच्छा लग रहा है, उसमें हाँ ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, वो अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें भी हम्म। सारी चीज़ें। उसमें भी येलो थोड़ा हाईलाइट में हो रहा है। हाँ फ़ॉन्ट सिलेक्शन है स्पेशल मेन्यू का, वो भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरे दूसरे भी थोड़ा ठीक है, पहले वाला हाईलाइट हो रहा है, पहले का पिक्चर अच्छा है। हाँ बहुत सही है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, और ये भी अच्छा दिख रहा है आपको। थोड़ा सा इसको जो फ़ॉन्ट है आपका थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर सकते हैं, देखिए ये वाला बोल्ड देख सकते हैं, क्लाइंट टेस्टिमोनियल वाला बोल्ड, इस टाइप का आप अपने बोल्ड कर सकते हैं। इसको भी आप क्या कर दीजिए वाई यू चूज अस वाला को भी आप थोड़ा सा और बोल्ड करके एंड पूरा वाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको विजुअल हो जाएंगी। क्लियर है दीपक जी आपको? एक अराउजल भी देखो ना सर एक बार।
क्राउजल अपलोड किया है मैंने। ठीक है, इनका देख लेते हैं एक बार। अनूप जी का देख लेते हैं। ये बनाया इन्होंने फ्लायर बनाया इन्होंने, और फेस्टिव अच्छा है। और अच्छा आपने प्रयास किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आप ले जाकर के कोई रेफरेंस के लिए आप बोला जैसे मैंने कि आप पोपिन्स का यूज़ कर लीजिएगा, या तो जो मैंने कल बनाया था, कल सेम आईटी डिज़ाइन को आप फिर से रीडिज़ाइन करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपको पता चले रिकॉर्डिंग देख करके कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ साथ जब प्रैक्टिस करते जाइएगा कहाँ से क्या चीज़ एलिमेंट ले रहा हूँ, तो उसके साथ साथ अच्छे खासे वहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएंगे एज अ डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा प्रयास किया आपने अनूप जी, आपने एक्शन लिया। सो और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाइए, इम्प्रूव करते जाइए, डेली टास्क को कंप्लीट करते जाइए, सो दैट आप अच्छे खासे डिजाइंस बना पाए। ठीक है, क्लियर है अनूप जी आपको? अनूप जी नहीं है? अनूप जी हैं? सेल्स टिप है सर, क्राउजल एरो पे क्लिक करो ना, एरो पे। ठीक है, यहाँ पे सेल्स टिप पर रसल ब्रंसन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सही सिंपल है। ही बनाया है, लेकिन उसका नंबर कट हुआ है सर। नंबर कट हुआ है? नंबर हाँ कॉर्नर में ठीक है, दिया था। क्लियर। ठीक है अनूप जी, क्या बोल रहे हैं अनंता जी आप? नंबर दिया था, वो कॉर्नर में दिया था, वो कट हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ, ये जैसे अपने प्रोफाइल खोला ना, ये वाला प्रोफाइल खोल दिया। ठीक है, जब भी ये प्रोफाइल खोलते हैं तो इस पर आपको 4:5 वाले ही फॉन्ट इस तरीके से फीड में आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसका साइज़ चेंज हो गया है, जो आपका कलर होगा उसका फीड का साइज़ चेंज हो गया है। 4:5 वाले ही फॉन्ट आप जो 4:5 वाले पोस्ट होंगे वही आपको फीड पे शोकेस होगा। एंड उसके बाद आप जैसे ये वाला कितने पोस्ट बनाए हैं, मतलब कि किस साइज में बनाया है आपने ये 10 वाला? 10 10। 1080x1080 वाले में? नहीं नहीं, ओ क्या नाम है, यही डाला था कि इंस्टाग्राम क्राउजल, वो उसने दिया था साइज। नहीं, तो जैसे आप 1080 वाले पे बनाइएगा तो कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ पे सारे सिंपल होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कटेगा नहीं। लेकिन जब भी आप फीड इस तरीके से फीड देखिएगा तो वो आपको थोड़ा थोड़ा कटा दिखाई देगा। लेकिन जब भी आप पोस्ट को पे क्लिक करके एक एक पोस्ट को देखिएगा, जैसे यहाँ पे कटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेल्स वाला यहाँ पे कटा हुआ है ना, तो इस तरीके से वहाँ पे शोकेस होगा, लेकिन यहाँ पे शोकेस नहीं होगा। यहाँ पे कंटेंट आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने परफेक्ट साइजिंग को भी ध्यान में रख करके आपको सारी चीज़ें चलना है। 4:5 वाले सर रेशियो में। दूसरी एक चीज मुझे क्या सीखने को मिली बताइए क्या? जूम करके डिजाइन करना है। हाँ, जूम करके डिजाइन करना है, अलाइनमेंट को सही हम करने के जूम लिए जूम करके करके। डिजाइन नहीं करते थे ना, बहुत इरिटेट वाला लग रहा था राइट कि राइट। इतने छोटे साइज में कैसे काम करना है। हम्म। अभी जूम करके काम किया ना तो अच्छा लग रहा है। हाँ, जब भी मैं अभी ऐसे मैं लग रहा है कि ये अपना पेज बड़ा है, कौन सा कितना भी हम्म, कंटेंट हम और उसके वहाँ ऊपर से बिठाएंगे। अलाइनमेंट और स्पेसिंग आपकी सही हो जाती है। बेहतर चीज़ है कि आपको असाइनमेंट तो जब भी आप कंप्लीट करते हैं, तो जब भी जो वर्क करने स्टार्ट करते हैं, तो जब जूम करते हैं आप ना, तो वहाँ पे अलाइनमेंट और आपकी जो स्पेसिंग है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली विजुअल हो जाता है। क्योंकि आप छोटी जब फ़ोन में मोबाइल में क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं। आप जस्ट इसको ड्रैग कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला ड्रैग हो रहा है कभी कभी, तो ऐसा आपको जूम कर लेना है। जस्ट आपको उसको जस्ट रिप्लेस करना है अच्छे से, एंड उसके बाद जस्ट जूम इन करके जूम आउट करना है, जूम इन करके जूम आउट करना है। उस तरीके से अपने ग्राफिक्स को देखते जाना है कि किस वे में हम बना रहे हैं डिजाइन को, किस वे में हम क्रिएट कर रहे हैं डिजाइंस को। ठीक है, तो आई थिंक ये असाइनमेंट हमने चेक कर लिया ना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना ये असाइनमेंट कल वाला मैं दे देता हूँ आप सबको, कि अभी तो मैंने 2 बस डिजाइन यहाँ पे कवर किया हम लोगों ने। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, एक फेसबुक कवर बस डिजाइन करके आना है, एंड उसके बाद एक यूट्यूब चैनल का बैनर बना करके आना है। एक चीज़ और, कि आप जब भी बनाइएगा तो अपने लिए अपना फ़ोटो यूज़ कीजिएगा, अपना कंटेंट यूज़ कीजिएगा, अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ कीजिएगा। आप अपनी सर्विसेज शो करने के लिए फेसबुक कवर बनाइएगा। अपने फेसबुक या यूट्यूब चैनल बैनर जो बनाइएगा अपने लिए खुद लेइए, अपने फ़ोटो का यूज़ करके, अपने सर्विसेज का यूज़ करके ही बनाइएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आपको बस फेसबुक कवर और यूट्यूब चैनल बैनर आप अपने लिए बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट रहेगा आज का, 2 बैनर्स बनाने हैं, डिजाइंस करने हैं बस कैनवा में, फेसबुक कवर एंड उसके बाद यूट्यूब चैनल का बैनर। ठीक है, क्लियर है आपको? तो हम लोग कल किस पे क्लास रखें? हाँ ठीक है। कल का क्लास आपका जो बच गया ना आज का क्लास, कल हमारा उसके लिए कल। लिंक्डइन बैनर तो मेन है, ट्विटर बैनर तो उतना मेन नहीं है, लेकिन लिंक्डइन बैनर मेन है हमारा। हाँ लिंक्डइन का बनाइए। हाँ ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हम लोग एज अ हाँ प्रोफेशनल इस प्रोफेशन में है, तो सबसे ज़्यादा। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ना आपको लिंक्डइन पे ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ा सा वहाँ पे बता देंगे। जैसे मान लीजिए
मेरा लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं लिंक्डइन पे सर मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक ज्यादा, अच्छा तो मुझे लिंक्डइन का सीखने को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ना कल से अकाउंट, कल ना लिंक्डइन पे पूरा सेशन भी फिर ले लेते हैं। सीधा प्रोफाइल पिक्चर बनाने से लेकर के बैनर बनाने से लेकर के अकाउंट सेटअप कैसे करना, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना, सारी चीज़ें मैं आपको सेटअप करके बताऊंगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ना एक अकाउंट सस्पेंड हो गया पहले भी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट होता है, मेरा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिलीट होता है, ठीक है। उसके बदौलत ही यहाँ पर 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं हमारे लिंक्डइन पे। उसके पहले वाले जो लिंक्डइन आईडी डिलीट हुआ था उस पर 6,000 फॉलोअर्स है उस पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं उसमें कल वाले ऑप्टिमाइजेशन में सारी चीज़ें आपको कवर करूँगा वहाँ पे, एंड उसके बाद आपसे यहाँ पे कनेक्ट लिंक्डइन पे करूँगा। लिंक्डइन से ज्यादा लीड हाँ, आते हैं ना सर लिंक्डइन से आपको? बहुत ज़्यादा लीड्स आते हैं। लिंक्डइन पे जैसे ही आप मैसेजेस वगैरह करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, आई हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो फास्टर ऑन यूट्यूब विद हाई कन्वर्टिंग थंबनेल्स एंड स्मार्ट चैनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपने बायो लिखते हैं, इस तरीके से आप जब अपना हेडर फुटर लिखते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ में, तो उस तरीके से आप जब किसी को कनेक्शन भेजते हैं, जब किसी से कनेक्शन रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास अगर उनके माइंड में चल रहा होगा कि नहीं हमको एज ए डिजाइनर चाहिए, उनसे जब आप कनेक्टिविटी फील करते हैं तो वो लोग आपको काम प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिले हमको लिंक्डइन के माध्यम से। तो कल एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक अनूप जी कुछ बोल रहे हैं आप, क्लियर है ना सारी चीज़ें? तो अब लिंक्डइन पे एक्टिव होना जरूरी है सर, है ना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब कोई बिजनेस करना है तो लिंक्डइन पे हाँ, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। को उस पर बहुत सारे बस ओनली प्रोफेशनल लोग ही वहाँ पे दिखते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए। कल हम लोग पूरा तब लिंक्डइन के ऊपर ही रख लेते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में कर लेंगे ट्विटर का हेडर बनाना, ठीक है। ट्विटर हेडर एक्स जो अभी हो गया, उसका जो आपका हेडिंग होता है वो बनाना, ठीक है। तो इस पे हमारा कल का सेशन होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर कुछ कहना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे तो आप लोग बता सकते हैं। बहुत सर अच्छा है, ये बहुत अच्छा नहीं, है, बिल्कुल जब सेशन करिए, स्टार्ट सम अप हुआ है कर ना, दीजिए। अपना कैनवा का कोर्स चालू है ना, हम्म, तब से बहुत डेली कुछ ना कुछ अच्छा सा सीखने को मिल रहा है। हम्म, ओके। मतलब हमारा शेड्यूल भी इतना बिजी होता है ना, हम्म, तो भी तुम्हारा क्लास अटेंड करना मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड कुछ कहना चाहते हैं आप अनूप जी, आप भी? तुम्हारे चेहरे पे लाइट अच्छा आता है सर, मतलब क्या बोल रहे हैं? रिंग लाइट का यूज़ करते हैं ना, रिंग लाइट लगा हुआ है सामने, हाँ हाँ हाँ। इसीलिए। क्या बोल रहे हैं अनूप जी आप? कितने में दिया था सर वो रिंग लाइट? रिंग लाइट पूरा पड़ा था विथ स्टैंड 3500 का, इतना महंगा? 3500 रुपये का, हाँ। कुछ कहना चाहते हैं अनूप जी आप? आई थिंक आपका माइक में चालू है। 1000 से भी नहीं, स्टार्ट ठीक होता है है, ना कुछ सर आप रिंग भी लाइट? लाइट है इसके लिए जी, एक सेकेंड आनंदा जी, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, बोलना चाहते हैं कुछ अनूप जी। नहीं, ठीक है, अब आप सम अप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर बहुत सब अच्छा है, आज का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। ओके, थैंक यू। दीपक जी और कुछ कहना कल चाहते हैं आप भी? करते हैं। जी, बहुत अच्छा, वेरी थैंक गुड। यू अनूप जी, अनंता जी थैंक यू। एंड दीपक जी को आप भी कुछ कहना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, या समअप करते हैं फिर क्लास को? क्योंकि 10 बजने वाला है आई थिंक ऑलरेडी। तो मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग। एंड फिर कल हम लोग सीखेंगे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, लिंक्डइन बैनर बनाना। सर लिंक्डइन का पूरा सिखाओ, हाँ, कल 2 घंटे का है तो भी चलेगा, ठीक है लेकिन कल, पूरा सिखाओ। क्वेश्चन आंसर बाद में रखते रहे तो कल क्वेश्चन आंसर स्किप करते, ठीक है कल लिंक्डइन, लेकिन लिंक्डइन का प्रॉपर बताओ। ठीक है कल लिंक्डइन मास्टर क्लास होगा फिर। तो कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड once again, thank you so much. थैंक Bye. यू सर, थैंक यू।